खबरदार, क्या आप जानती हैं कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस साल मर्दों का रुझान दूसरी शादी की तरफ क्यों बढ़ रहा है? क्या आपको खुद पर से अपने शौहर की दिलचस्पी कम होती महसूस हो रही है? क्या आप जानती हैं कि आपके शौहर देर से घर क्यों आते हैं? हनी, तुम तो ऐसी परेशान हो रही हो यार, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ इतनी देर हो जाएगी। मैं आपका फोन ट्राई कर रही थी, आपका फोन मुसलसल बंद जा रहा है। और दफ्तर का बहाना बनाकर सुबह जल्दी क्यों चले जाते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए द मॉर्निंग शो। जान लें शौहर आपकी जिंदगी। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबके? ठीक हैं, मजे में हैं? लेकिन मुझे यकीन है कि कल के शो के बाद सारी खवातीन बहुत परेशान है, क्योंकि जिस तरह से धड़ाधड़ मुझे फेसबुक पे मैसेजेस किए जा रहे थे, मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेजेस किए जा रहे थे, या ऑडियंस में बैठी खवातीन जिस तरह से सवाल कर रही थी, तो आज मैंने सोचा क्यों ना उन सारे सवालात के जो जवाबात हैं वो लिए जाए अपने एक्सपर्ट से, उनसे पूछा जाए कि हम इन चीजों से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले ऑडियंस से दोबारा एक सवाल कि आप लोगों में से कौन कौन चाहता है कि उनके शौहर दूसरी शादी ना करे? कोई भी ऐसी खातून नहीं है जो हाथ नीचे करे और कहे कि हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, कर तो कर ले। ओके, अगला सवाल, किस किस को शक है कि उसका शौहर दूसरी शादी करना चाहता है? सच्ची? दिल में तो सबके है, लेकिन कोई बता नहीं रहा, ये एक अलग बात है। लेकिन जो सवालात मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए उन पे ये सारी हंसने लगी, मतलब वो हकीकत है। ठीक है, वो सवालात मैं आपको दिखा दूं और मैं बताऊंगी कि उनके जवाबात क्या है, लेकिन ऐसा ऐसा अपने शो में शामिल करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले जो कल का क्वेश्चन था थोड़ी देर बाद बताती हूँ, पहले सवाल बता देती हूँ। एक तो शौहर जिंदगी, सौतन जो होती है वो क्या होती है? मौत। ठीक है, मेरा शौहर मेरी सहेली की तारीफें करता है। मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है, कैसे रोकूं? दूसरा सवाल, मेरा शौहर चाहता है कि मैं ज्यादातर अपने मैके में रहूं। मेरा शौहर कहता है कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। ये हर औरत ने कभी ना कभी सुना जरूर होता है जिंदगी में एक दफा, या फिर खुदा खास्ता अल्लाह ना करे आगे सुनने को जरूर मिलेगा जब बहुत सारी लड़ाइयां होती है ना अक्सर, यार तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। लेकिन उसको इस चीज पे हम लाते ही क्यों हैं, या उसको इस मकाम पे क्यों पहुंचाते हैं कि वो ये हमें बोले? इन चीजों से कैसे रोका जा सकता है अपने शौहर को या खुद को? मेरे शौहर की मुझ में दिलचस्पी खत्म हो गई है। अक्सर बाहर रहता है, घर को टाइम नहीं देता, फोन पे रहता है, लैपटॉप पे रहता है, टीवी देखता रहता है, मैं बात करती हूँ मुझे इग्नोर करता है, कहीं फंक्शन में जाते, पार्टी में जाते, मैं बात करती हूँ तो मुझसे उस तरह हंस के बात नहीं कर रहा होता जैसे बाकी खवातीन से कर रहा होता है। उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और हर औरत चाहती है कि उसकी बीवी को या उसको उसकी जात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। लेकिन हमारे शौहर ऐसा नहीं करते। इसमें सिर्फ बीवियों की गलती नहीं है, शौहरों की भी गलती हो सकती है, और यकीनन उनकी भी गलती होगी, 50-50 होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम तो क्या है, वो पुतला है ना, किसकी क्या कहते हैं, वफा का पुतला है। ठीक है, हम तो कुछ भी है, बस उनकी चरणों की दासियां हैं, हमें ही सेक्रीफाइस करना होगा, हमें ही झुकना होगा, है ना, ऐसा है। तो आज मैंने सोचा आप ही को सबक दिया जाए डंडी उठा के कि इन चीजों से कैसे बचा जा सकता है, इसलिए मैंने हाथ में डंडी उठाई है। ठीक है, आज जिन चीजों को हम शो में डिस्कस करेंगे, एंड मैं चाहूंगी कि आपको वाकई इन चीजों से दूर करूं। आपके शौहर दूसरी किसी औरत में इंटरेस्ट ना लें, वो दूसरी शादी करने का ना सोचें, आपके अलावा उनकी जिंदगी में कोई ना हो, और अगर मोहब्बत कम हो गई है, खत्म हो गई है, तो उसको वापस से कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज जो पॉइंट्स डिस्कस किए जाए, एक तो ये सवाल और ये कि शौहर को दूसरी शादी से कैसे रोके, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। कैसे आपके शौहर को आपके अलावा हर औरत में बहन दिखे। कितनी खुश होगी ना सारी, उफ अल्लाह, ये खुशी देखना चाहती हूँ मैं।
शौहर को दूसरी शादी से रोकने के लिए आज यहाँ पे परवीन आपा के टोटके और विर्द। अपने शौहर को ऐसी क्या चीजें आप खिलाएं, क्या पढ़ के खिलाएं ताकि उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो, क्योंकि कहते हैं ना मर्द के दिल में जो रास्ता तो पेट से जाके दिल तक जाता है, तो हमने सोचा कि उसको शामिल करें। किन बुरूज के औरतों से अपने शौहर को दूर रखें, क्या स्टार्स हैं जिनसे अपने शौहर को दूर रखें, ठीक है। बाबा झंडू जो एक बाबा हैं वो बताते हैं और कहते हैं कि मैं आपको 100% इसका हल दूंगा कि आपका शौहर किसी और औरत के बारे में नहीं सोचेगा। बाबा झंडू आपके शौहर पर से उतारेंगे दूसरी शादी का भूत, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपर्ट्स को मैं थोड़ी देर में बुलाऊंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि औरत की बात हो रही है तो गोल्ड की बात होगी, गोल्ड की बात होगी तो एआवाई ज्वेलर्स की तरफ से जो हम गोल्ड दे रहे हैं उसका सवाल होगा। तो कल जो मैंने सवाल किया था एक दफा रिपीट करते, फिर मैं बता दूं कि कल हमें किन लोगों ने सही जवाब दिए और कितने ढेर सारे SMS किए। दिखाएं कल का सवाल। हमारा शो द मॉर्निंग शो कितने बजे ऑन एयर होता है? 9:05 पर, 8:05 या फिर 10:05। और इसका सही जवाब है 9:05। तो ये तकरीबन सारे लोगों को सही जवाब पता था और बहुत सारे SMS हमें आए, ढेर सारे। तो आज वो हमने सारे नाम जो है वो लकी ड्रॉ में डाल दिया। लकी ड्रॉ से किसका नाम निकलता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखते हैं कि किसकी चल पड़ी। मेरे साथ बोले चल पड़ी। कृष्ण के लिए तालियां। कृष्ण इस्लामाबाद आप 1 ग्राम सोना जीत चुके हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये सोना आप किसको देंगे मुझे जरूर बताइएगा। अब देखें कि लकी ड्रॉ अगला नाम किसका निकालता है। कृष्ण की तो निकल पड़ी, अब कहते हैं देखते हैं कि किसकी चल पड़ी। देखिए M मोहम्मद YASI मोहम्मद यासीन। तालियां। और इनका ताल्लुक है कराची से। इनकी तो निकल पड़ी। तो मोहम्मद यासीन की तो निकल पड़ी और आज दोनों नाम मर्दों के आए। पता नहीं किसको 1-1 ग्राम सोना देंगे, तो देखते हैं। बाकी कल का सवाल मैं आपको बारी बारी दिखाती रहूंगी और नाम भी आपके बताती रहूंगी किसने 1 ग्राम सोना जीता है एआवाई गोल्ड की तरफ से। तो आज ये 2 खुशनसीब हैं जिन्होंने जीता है। बाकी 8 नाम थोड़ी देर बाद बताऊंगी। ऑडियंस से भी मैंने पर्चियां जो हैं वो लिखवा चुकी हूं। उन्होंने अपने नाम के साथ सही जवाब लिख दिया है। थोड़ी देर में हम यहाँ पे वो भी बताएंगे कि किसने यहाँ पे 1 ग्राम सोना जीता है और किसको लगता है कि उसने विन किया होगा। हाथ ऊपर करें। सबको लगता है जीता होगा। ओके जी। तो थोड़ी देर में इनको भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि कल का सवाल भी दिखा देते ताकि आप अभी से हमें जवाब देना शुरू कर दें 10 ग्राम सोना के लिए। तो जी अगला सवाल दिखा दें। कल का सवाल, राहत फतेह अली खान किस मशहूर शख्सियत के भतीजे हैं? मशहूर, ओके। राहत फतेह अली खान किस मशहूर शख्सियत के भतीजे हैं? मकबूल साबरी, मेहदी हसन या फिर नुसरत फतेह अली खान। ठीक है जी। तो आज मैंने एक चीज सीखी है, मशहूर नहीं होता मशहूर होता है। ठीक है जी। तो किन मशहूर शख्सियत के वो जो है भांजे हैं, ठीक है, भतीजे हैं। नाम मैंने आपको बता दिया, आपने सही जवाब देना है। सही जवाब देने का तरीका बहुत ही आसान है। राइट SMS में जाके अपना नाम, अपना NIC नंबर, अपने शहर का नाम और सही जवाब लिख के भेज दें 8038 पे। आज आप रात को 10 बजे तक हमें SMS करते रहिएगा। SMS करते रहें, वो हम लकी ड्रॉ में शामिल करेंगे। और कुछ लोग तो सिर्फ 1 आध मैसेज से रह जाते हैं, लकी ड्रॉ में उनका नाम जाए तो 1 आध मैसेज से आप लोग रह जाते हैं। तो आज नहीं रहने चाहिए। मैं कोशिश करूंगी सबके नाम लूं, नाम लकी ड्रॉ में जाएं। और फिलहाल मैं लेती हूँ ब्रेक के बाद ये सवाल, ये मसाइल और उनका हल देंगे हमारे एक्सपर्ट्स। तो हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग।
खबरदार, क्या आप जानती हैं कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस साल मर्दों का रुझान दूसरी शादी की तरफ क्यों बढ़ रहा है? क्या आपको खुद पर से अपने शौहर की दिलचस्पी कम होती महसूस हो रही है? क्या आप जानती हैं कि आपके शौहर देर से घर क्यों आते हैं? हनी, तुम तो ऐसी परेशान हो रही हो यार, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ इतनी देर हो जाएगी। मैं आपका फोन ट्राई कर रही थी, आपका फोन मुसलसल बंद जा रहा है। और दफ्तर का बहाना बनाकर सुबह जल्दी क्यों चले जाते हैं? इन्हीं सवालों के जवाबात जानने के लिए देखिए द मॉर्निंग शो। जान लें शौहर आपकी जिंदगी। वेलकम बैक। और आज अपने शौहर को दूसरी शादी से आप लोग कैसे रोक सकते हैं, इस मसले को हम डिस्कस करेंगे। और आपके अलावा उसको हर दूसरी औरत में जो बहन नजर आए, कुछ कमाल यहाँ पे करेंगे, कुछ ऐसा आपका करेंगे कि आपका मसला हल करे। अगर आप भी हम लोगों से बात करना चाहते हैं, अपना कोई भी सवाल, कोई भी मसला हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। आज जैसे कि मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया कि एक्सपर्ट्स को हमने यहाँ पे बुलाया है जो इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। और ये भी मैं चाहूंगी कि अगर आज का शो बच्चे ना देखें तो ज्यादा बेहतर है। तो आप सबके भरपूर तालियों में माइंड साइंटिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इमरान, कैसे हैं? इस तरह से बात आपसे मुलाकात हो रही है, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस टॉपिक के लिए आपने बुलाया है वो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज सारी खवातीन के लिए, जो शादीशुदा हैं वो भी, जो माएँ हैं जिनकी बेटियों की शादी अभी, तो उनके लिए भी, सबके लिए बहुत। हम बहुत सारी चीजें जो है वो सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन ये वाली जो बात आपने कहा ना कि हर दूसरी औरत जो है वो बहन लगे, ये मुमकिन नहीं है। नहीं, मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी खवातीन वाकई इस तरह की होती हैं कि आदमी उस तरफ जाए ना जाए लेकिन बहन बैरल नहीं बनाना चाहता। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं अपने अगले गेस्ट को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी जो सितारे बताएंगे कि किस बुर्ज से आप अपने शौहर को दूर रखें, क्या स्टोन पहने, क्या बातें हैं, क्या वो रोशनियां हैं जिससे आप अपने शौहर को, मतलब कुछ ना कुछ तो वो नया आज हमें सिखा के जाएंगे। तो आपकी भरपूर तालियों में हुमायूं महबूब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हुमायूं भाई? क्या हम आज इस बात को गलत साबित कर सकते हैं कि जी हर औरत को बहन नहीं बना सकते? अगर शरई लिहाज से देखा जाए तो ये बात बड़ी अजीब से लगेगी, मगर इसको हाउ कैन बी कंट्रोल। और अगर खुदा न खास्ता किसी औरत के साथ ये मसला है कि उनके शौहर जो है वो उनकी तरफ दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो मैं तो पहले ये ढूंढूंगा कि व्हाट इज द रीजन, उसके पीछे वजह क्या है, और अगर वो वजह है तो उस वजह को किस तरह दूर किया जा सकता है। और हकीकतन इंसान को जो तसल्ली, तशफ़ी और इत्मीनान क़ल्ब होता है वो अल्लाह के नाम से होता है। तो वो चीज बताएंगे, कोशिश करेंगे इनको। और आज यकीनन आप सबको हैरान कर देंगे। आज ये जिंदगी का सबसे बड़ा जो मसला है, जिंदगी और मौत का मसला है, आज इसको सुलझाएंगे जरूर। ठीक है जी, प्लीज आप लोग बैठिए। थैंक यू। अच्छा जी, हमारे पास और भी गेस्ट हैं जिनको मैं बारी बारी यहाँ पे बुलाती रहूंगी, और एक बहुत प्यार करने वाला कपल भी यहाँ पे मौजूद है, और कहीं ना कहीं शायद उनके बीच में भी ये बात होती है, कभी शक जो है वो जगह ले लेता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मेरा शौहर कहीं और इंटरेस्ट ले रहा है। तो उनसे भी बात करेंगे कि वो इन सारी चीजों को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे संभालते हैं। अगर आप सबसे पहला सवाल करूं दोनों से, और नाज़रीन आप लोग भी कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, मेरा शौहर मेरी सहेली की तारीफें करता है, तो क्या हुआ इसका? तारीफें करता है, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि बाज़ दफा जब खवातीन देखिए, शक जो है ये मोहब्बत का हिस्सा है। अगर कोई औरत अपने शौहर पे जरा सा भी शक नहीं करती है और दिल में भी उसको कोई शक नहीं आता, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ, मेरे पास एक साहब थे, कह लेंगे यार मेरी बहुत अच्छी बीवी है, मैं कुछ भी कर लूँ कुछ नहीं कहती, मैं कुछ भी कर लूँ, जहाँ चला जाऊँ, कब चला जाऊँ, कुछ नहीं कहती। मैंने कहा बता, एहतराम से आपको कह रहा हूँ कि बीवी भी चेक कर ले। क्योंकि जो ज्यादा शक जो आजादी दे रही है। हाँ, तो मैं जो है बड़े एहतराम से मैंने उनको कहा, पॉइंट ये है कि शक जो है वो ये थोड़ा जो है मोहब्बत का हिस्सा है। जब ये बढ़ जाता है तब ये जिंदगी खराब करना शुरू करता है, और खासतौर से जिस वक्त मर्द की अना को जो है वो टच करना शुरू करता है, हर्ट करना शुरू करता है, फिर जो है वो प्रॉब्लम जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। तमाम गुमान जो है वो गुनाह नहीं होता। लेकिन अगर आपका शौहर ज्यादा आपकी फ्रेंड्स की तारीफें करें, उनको कहें कि बार बार उनको दावत पे बुलाओ, तो इसका एक आसान तौर तो सबसे पहला ये है कि उस सहेली की
वो औरत को चाहिए अब उस अपनी सहेली के मियाँ की तारीफ शुरू कर दे उसके सामने, तो उसको भी बैलेंस हो जाएगी। लेकिन देखिए, अगर ये चीजें होती हैं और ये पैदा होती हैं, देखिए मर्द की फितरत रब्बुल इज्जत ने बड़ी अजीब बनाई है, सही। और औरत की फितरत में, औरत में अल्लाह ताला ने सब्र और कनाअत का मादा बहुत रखा है। उसके पीछे इस्लाम में बहुत सारे रीजन भी हैं। मर्द के लिए अल्लाह ताला ने एक ऑप्शन दिया है, हमारे इस्लाम में है 4 शादियों का, मगर उसके साथ ये भी अल्लाह ने कहा है अगर मुसावात कर सको तो बेहतर है, वरना नहीं। जरूरी नहीं है। हमारे मुसलमान भाइयों में क्या है, वो किसी चीज में तो शरीयत निभाएंगे नहीं, लेकिन इस मामले में जरूर निभाते हैं। तो वो इनको चाहिए कि अगर बाय द वे ये पहला वाला पॉइंट जो आपने लिखा हुआ है कि मेरा शौहर मेरी सहेली की तारीफें करता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा उन तारीफों के पीछे मुज़मिरात क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। अगर वो ये कहता है बहुत रिलीजियस है, बहुत पाकीज़ा है, बहुत शरीफ है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, असल चीज हमारे मजहब में भी है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, इंसान की इंटेंशन क्या है। और औरत को चाहिए कि मैं मशवरा ये दूंगा, क्योंकि मेरे पास रोज इसी टाइप की चीजें आती हैं। सबसे बेहतर तो ये है कि मैं आपको कुछ इंशाल्लाह अस्माए इलाहिया बताऊंगा जिनके अभी कुछ देर में आप बताएंगे। हाँ, कुछ देर में। और जी बोले आप। जिससे आपका शौहर जो है वो दूसरी शादी करने का नहीं सोचेगा, उसके दिल में अगर कोई ऐसी ख्वाहिश है तो वो निकल जाएगी। कुछ चीजें इस तरह, और कुछ हैरान कुन चीजें आपने भी आज हमने कुछ हैरान कुन चीजें मैं डेफिनेटली जो है वो बताऊंगा। लेकिन हम अपने प्रोग्राम के अंदर, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं ज़ाहिर माइंड साइंस का जो है स्पेशलिस्ट हूँ, फिर मैं एक माहिर जिनसियात हूँ सर्टिफाइड, फिर एक कामयाब शौहर हूँ जो एक बीवी पे बहुत खुश है। भाभी को फोन करें जरा। तो अब मैं अपनी बहनों को और बेटियों को ये बताना चाह रहा हूँ कि शौहर क्या चाहता है। आप ये चाह रही हैं कि वो खुद ब खुद समझ जाएगा वो क्या चाहता है। ये जो पहला बात है ना, मेरा शौहर मेरी सहेली की तारीफ करता है, हाँ। ये बहुत जबरदस्त बात है कि वो आपको ये बता रहा है कि मुझे आप कैसी चाहिए हो, मतलब आपकी दोस्त की तरह आप होना चाहिए। अनफॉर्चुनेट, अच्छा खवातीन, मुझे हमारे तमाम खवातीन से मैं बात पूछ रहा हूँ, खवातीन सबसे ज्यादा किससे जलती हैं? दूसरी औरत से, है या नहीं है? खातून हमेशा दूसरी औरत से जो है वो जलती है। डॉक्टर इमरान, आई एम सॉरी आपको बात काट रही हूँ, अगर आप का शौहर आपकी सहेली की तारीफ करता है और आपको वैसा बनना चाहिए क्योंकि आपका शौहर वैसा आपको देखना चाहता है, अगर वो बिल्कुल पतली है और आप मोटे हो तो आपको सालों लगेंगे पतले होने में, तो फिर क्या करें? जब मैंने ये डिसाइड कर लिया ना कि मुझे सालों लगेंगे, तो बाकी सालों लगेंगे। जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे पतला होना है तो पतला हो जाता है आदमी। और अपन बहुत सारे प्रोग्राम्स में करा चुके, सिखा चुके, पतला होना कोई इतना बड़ा मौजज़ा कोई काम नहीं है, राइट? कि यही मैं आपको कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि खूबसूरती सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आपको जो है वो पतला हो जाए तो आप मुझे जो है वो अच्छे लग जाएंगे, और बहुत सारी क्वालिटीज भी है जिसकी तरफ वो निशानदेही जो है वो कर रहा है। ठीक है। तो ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली खवातीन, मैं ये कह रहा हूँ ना, काश के वो खवातीन जितना तैयार होके शादियों में दूसरी औरतों को दिखाने के लिए जाती हैं, उसका 10% तैयार होके अपने शौहर को दिखा दें, तो मेरे हिसाब से मामला बाकी बेहतर जो है वो हो सकता है। इस मामले में मैं खुश नसीब हूँ, मेरा शौहर बिल्कुल नहीं चाहता मैं मेकअप करूँ, तो अच्छा है मैं विदाउट मेकअप रहती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ऑडियंस में एक खातून है जिनके शौहर ने 2 शादियां की हैं, ठीक है? एक तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी, आप आ जाएं। और किन खवातीन को लगता है कि उनके शौहर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, वो शायद किसी और औरत का सोचते हैं, वो भी हैं, तो आप भी आ जाएं। आज आप बैठ के बिल्कुल सामने हमारे जो गेस्ट है उनसे सवाल करें और पूछते हैं कि आपके मियाँ ने दूसरी शादी आखिर क्यों की। अगर इमरान भाई आप वहां पर आ जाए, मैं इनको आपके सामने बिठा देती हूँ ताकि आप इनसे सवाल कर सके खुल के। मेरी बहन आप भी आ जाए। और कौन है जो अपना मसला यहाँ पर आके डिस्कस करे? आप भी आ जाए, ठीक है? आप आए। हैंड माइक दे रहे मुझे अली, ठीक है? ये मैं इनको माइक दे रही हूँ। आज हम इस मसले को हल करके ही उठेंगे और कोशिश करेंगे, बल्कि 100% इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपके शौहर के दिल में अगर कोई और औरत है तो वो निकल जाए, बस आप ही उसके दिल पे राज करें। जी, आपके शौहर ने दूसरी शादी की, आप लोग क्या सवाल करेंगे? मैं सबसे पहले तो ये सवाल करूंगा, मैं इन खातून का जब हॉरोस्कोप बनाऊंगा, इनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, तो मैं वहां देखूंगा, अब ये बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूं मैं आपको, जब मैं वहां देखूंगा इनका असेंडेंट क्या है,
इनकी राशि एट द टाइम ऑफ बर्थ इनका मून कहाँ प्लेस हुआ है। फिर मैं ये देखूंगा कि इनका जो बुर्ज है, जो शौहर का बुर्ज है, वो ज़ौजज़दैन है, डुअल साइन होल्डर है, और क्या इनके जायचे में कोई ऐसा योग बना हुआ है कि इनके शौहर दूसरी शादी कर सकते हैं। मेरी फील्ड, मेरा डिपार्टमेंट तो मुझे इनका हॉरोस्कोप बता देगा कि इनके साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अच्छा, अगर इनको नहीं पता, कुछ लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ लोग लिखते ही नहीं थे, पता ही नहीं होता था, ठीक है, तो फिर कैसे आप उसका फिर मैं देखूंगा इनके नामों के, इनके शौहर के नाम, इनके नाम का कॉम्बिनेशन देखूंगा। 160 में आप पैदा हुए। 160 क्या? 160। आप माइक ऊपर करें। नहीं, माइक ऊपर। तारीख क्या थी आपकी पैदाइश? तारीख, महीना जुलाई की 31। ठीक है, मैं आपका माइक ऊपर कर देती हूँ। ठीक है, और आपके शौहर का पता है आपको? जी, मेरे शौहर ने 2 शादियां तो नहीं की हैं, 5 की। अच्छा, माशाल्लाह, वो तो बैरियर सारे तोड़ के बैक वक्त तो वो तो अज़रुए शराबी मुजरिम बैक वक्त 5 है या बारी बारी है? सबसे पहली तो बड़ी मैं हूँ। नहीं, मतलब बारी बारी एक बारी की है। बारी नहीं, मेरे होते ही गए, मतलब आखिर में मुझे छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, अच्छा। मतलब उन्होंने 4 का फिगर पूरा करके 5वें को एग्जिट। क्या आपको लगता है, मैं चाहती हूँ कि आप इनसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस करें जिससे बाकी हमारी खवातीन सीखें कि इन्होंने, मतलब देखें, होता ये है, पहले कुछ चीजें ध्यान के अंदर रखनी चाहिए कि मर्द बजाते खुद जो फितरतन तौर पर पैदा हुआ है वो जिबलती तौर के ऊपर पोलीगमस है, यानी एक से ज्यादा की ख्वाहिश रखता है। ख्वाहिश पे तो आप कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, ख्याल पे भी आप कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। दूसरी बात ये कि जब ये बात होती है ना कि जी 4 शादियों की जो है वो इजाजत है, इजाजत और लाजमी होने में बड़ा फर्क है। ऑप्शन होने में और कंपल्शन होने में बड़ा फर्क है। कंपलसरी नहीं है, एक ऑप्शन इजाजत, और इसकी भी बहुत सारी जाहिर शराइत मौजूद है। यहाँ पे जो नजर आ रहा है इसके ऊपर मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने अपनी किताब में बड़ी अच्छी एक बात लिखी है, मैं हल्का करके जो है बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, कहते हैं कि औरत जो है वो सिर्फ एक बार इश्क करती है, कहते हैं कि औरत सिर्फ एक बार इश्क करते हैं, तो वो कहते हैं मर्द भी जो है वो इश्क आशिकी एक ही बार करता है, दूसरी बार अय्याशी और तीसरी बार निरी बदमाशी। तो यहाँ तो बदमाशी 5 तक और 5 में। तो अब प्रॉब्लम जो है वो मेरी इस बहन के साथ नहीं, उधर बदमाशी कहीं और हो रही है। पहली बीवी आपने क्या कहा? उन्होंने कहा, ठीक है, आशिकी, दूसरी बीवी अय्याशी, तीसरी बदमाशी, और चौथी 5वीं बदमाशी का लेवल ही क्रॉस हो गया। उसको क्या कहेंगे आप लोग, नाम दे। वैसे अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सा सितारा जो है बुर्ज वाले लोग शादियां करते हैं? जो मैंने पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है, जेमिनी, ओके, पाइसेस, ओके, और तीसरे नंबर पे जो मैंने देखा है कि टॉरस वाले लोगों की। शुक्र है मैं बच गया। शुक्र है मैं भी बच गई। ये एक उमूमी सरफेस पे मैंने देखा है, लेकिन लिब्रा कैसे होते हैं? लिब्रा बेसिकली बुनियादी तौर पे हुस्न परस्त भी होते हैं, हसीन भी होते हैं, लाइक जैसे ऐश्वर्या राय भी बहुत होते हैं, लाइक जैसे बीवी से भी बहुत प्यार करते हैं। नहीं। अच्छा, 25 सितंबर क्या होता है? लिब्रा ही है ना? देखो, मैं इसको कस की पैदाइश पे लेंगे हम, विर्गो और लिब्रा का कॉम्बिनेशन। लेकिन देखिए, लिब्रंस के अंदर सबसे बड़ा, लिब्रंस का जो लॉर्ड है, जो उनका लग्नेश है, वही उसको नाउजुबिल्लाह कहते हैं गॉडेस ऑफ ब्यूटी, वीनस। तो वीनस जिस आदमी, जिस औरत के चेहरे पर इन्फ्लुएंस कर रही होगी, उसके अंदर एक कशिश, खूबसूरती, अट्रैक्शन अल्टीमेट पैदा हो जाता है। और फिर लिब्रंस जो होते हैं ना, वो लोगों को एडमायर बहुत करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं। और अगर इन तमाम बुरूज का बाप किसी को माना जाता है तो वो इस वजह से नहीं, वो मेरा है, वो जनरली एक है। तो हुमायूं महबूब नहीं, वो होता है लियो। ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं ब्रेक लेती हूँ मेरी बहन। ब्रेक के बाद मैं आपका आके यहाँ पे मसला इनका हल करवाना है कि हम लोगों को बताना है कि जी उनके शौहर दूसरी शादी क्यों करते हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं, आपको लगता है कि आपके मियाँ दूसरी शादी करना चाहते हैं? मुझे तो अच्छी लगता है। ओके, और आपको क्या लगता है?
लगता है, क्योंकि वो मतलब ज्यादातर टीवी में और मूवीज में इनमें लगे आपको रहते हैं। इग्नोर करते हैं बहुत ज्यादातर ज्यादा, दूसरी जी, चीजों जी, में जी। वो होता है। ओके, इसलिए आपको लगता है कि शायद वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, और इन खातून के जो हस्बैंड है वो 5 शादियां माशाल्लाह कर चुके हैं, तो वो बदमाशी जो के पता लेवल है। को क्रॉस कर चुके हैं, जो पता है। ठीक है जी, हम ब्रेक के बाद यहाँ पर आके मजीद बात करेंगे, इनके जो ये मसाइल हैं उनको हल करेंगे, और आपको बताएंगे कि आप अपने शौहर को दूसरी शादी से कैसे रोक सकते हैं, और ये ख्वाहिश आपकी कैसे पूरी हो सकती है कि आप आपके शौहर की जिंदगी में एक ही औरत हो, बाकी जो हो वो बेटियां और बहनें हों। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके आपके मसले को हल करते हैं। चहकती है हल्की हल्की सी धूप में, भाग रहती है चूलों में वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग शो, और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो है कि आप अपने शौहर को दूसरी शादी से कैसे रोक सकते हैं। और मुझे तो एसएमएस आ रहा है कि हमें चौथी करनी है। हम तो दूसरी को रोकने के चक्कर में, लोग तो चौथी के लिए मुझसे पूछ रहे हैं कि वो टिप दे दे जरा कि हम किस तरह करें। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और बस मैं आजकल मैंने ये कहा था, आपकी बीवी को आपको इतना डिजायर करना चाहिए, आप अपने शौहर को इतना तंग करें कि आपका शौहर सोचे यार एक ही काफी, दूसरी नहीं चाहिए मुझे, बस इसी को बर्दाश्त कर रहा है। ये फार्मूला चलेगा उल्टा भी तो हो सकता है। हाँ, ये फार्मूला चलेगा नहीं। हाँ, क्योंकि वो हो कल सकता मेरे है शौहर ने ये कहा कि उल्टा भी हो सकता है। अनॉइड होके वो बोले नहीं फिर तो अब लाजिम से फारिग करो, अब दूसरी पे जाओ। हाँ, ये भी मुझे हो कल सकता धमकी है। मिली है कि ये कुछ ना हो, कुछ भी हो सकता अच्छा, है। मेरे एक क्विकली आप बहन से हाँ जी। सवाल है कि जिस वक्त आप खाना बनाती थी, राइट, अपने शौहर के लिए खाना बनाती थी, उस वक्त आपके जहन में शौहर की तस्वीर क्या होती थी, कैसी होती थी? मतलब आपसे प्यार कर रहे हैं या वो आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा है? नहीं नहीं, वो मेरी फैमिली के हैं, सगे नहीं, पप्पो के मैं बेटे आपसे हैं। एक बड़ा एक सवाल सवाल है आसान कि जब आप जब आप खाना खाना पकाते पकाती तो थी अपने आपके शौहर के लिए, उस वक्त आपके जहन में ख्याल क्या होता था? अपने शौहर की आपका शौहर की तस्वीर होती थी, शौहर का ख्याल होता था खाना पकाते हुए? नहीं तो होता? शोर के लिए ही पकता था। नहीं, घर में तो एक खाना। अलग बात है, पकता उसके लिए है, राइट। खाना तो हम अपने जो है वो बकरे को भी खिलाते हैं, फिर घास ला के। जी। मैं ये कह रहा हूँ, उस वक्त आपके जहन में अपने शौहर का ख्याल होता था? जी जी, ओके, बिल्कुल जी। होता शौहर का ख्याल किस तरह होता था? वो आपसे प्यार कर रहा है या वो आपसे लड़ झगड़ रहा वो है? प्यार तो घर पे आते थे तो बहुत करते थे। नहीं, तो घर पे ही आके प्यार करना जी, चाहिए उनको। और बाहर जो मैं नहीं नहीं, क्या बात है, घर पे ही करते हैं प्यार। और जब बाहर में देखती थी उनको किसी के साथ, तो वो कहते थे मैं इनको दवाई दिलवाने जा रहा हूँ। बाइक पे होते थे, कभी गाड़ी मेरी पे। बहन, मेरा बड़ा आसान सवाल अच्छा, मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मीजान, जैसे आप ना अपने हस्बैंड के लिए जो बनाती थी, ये होता था कि हाँ जी आएगा तो उसको अच्छा लगेगा, होगा पता नहीं, आएगा तो बड़ा गुस्से में होगा, पता नहीं उसको अच्छा लगेगा नहीं, या सोचती नहीं थी बच्चों का, सोचती थी बच्चों को आज ये अच्छा लगेगा नहीं। ये 3 चीजें नहीं है नहीं, ना? शौर की वजह से ही अच्छा बनाती थी मैं खाना तो। और और आपके अपने हाथ- मेरे जहन में यही होता था, वो आएंगे बोलेंगे कि किस तरह अच्छा बनाया खाना, जब खाएंगे तो उन्हीं का ये नहीं होता था कि आएंगे तो डांटेंगे, बुरा मानेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा अच्छा ख्याल आता था, अच्छा ख्याल होता था इनको। अच्छा, आपने जो है वो कभी शौहर पे शक किया? शक तो मैंने नहीं किया। ये था कि सामने मेरे खातून रहती थी, मेरी खिड़की भी उनके किचन के सामने ही थी, तो अक्सर मैं बीमार बहुत रहती थी। मेरे पित्ते में मसला होता था, तो समझ में नहीं आता था क्या बीमारी है, किसी को पता ही नहीं चल रहा था। तो कहने लगे तुम 24 घंटे बीमार रहती हो, ये वो। कभी घर पे आते थे तो मेरे से काम नहीं होता था। सामने किचन में एक खातून होती थी, तो मैंने कहा आप सारा दिन किचन में गुजारते हैं, मैं तुम्हारे लिए चाय बना रहा हूँ, कुछ भी मतलब मेरी बीमारी के लिए काम। तो फिर एक दिन मैं अचानक गई तो सामने लड़की से बातें कर रहे थे अच्छा, खिड़की में। मैंने कहा ये कौन है? कहने की मेरे दोस्त की बहन है, उनका घर भी सामने। मैंने कोई तवज्जो नहीं दी, जाहिर बात है पता है शौहर तो घर पे ही आएंगे शाम को, शादी मुझसे ही की है मैंने। कोई भी 2-3 बार मैं गैलरी में कपड़े वपड़े सुखाने गई हूँ, तो मैंने देखा बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे थे। पूछती थी मैं ये क्यों आप इनके, वो उनके भाई ऑफिस गए हैं तो मुझे दवाई दिलानी है, तो मैं पूछती थी दवाई दिलाने के लिए आप ही हैं और उनके घर वाला कोई नहीं है? शक जब नहीं करो आपने मेरे देखा पे, तो ये फिर नहीं आपको करो। यकीन हुआ कि कुछ है। फिर भी उसके बाद मैंने कोई भी वो नहीं किया। फिर एक दिन किसी के घर में गई थी तो मुझे पता चला उन्होंने शादी करके लड़की को औरंगी टाउन 10 नंबर में रखा। तो उसी मैंने अपने लड़की से घर वालों को शादी की बताया। हुई जी, लड़की का नाम बता सकती हूँ? नहीं, आप रहने दीजिए, अच्छा, उससे वो मुनासिब उससे नहीं कोई रहेगा। मुनासिब नहीं, क्योंकि अभी आपको छोड़ चुके हैं वो, राइट? जी, अब आखिर में उन्होंने 5वीं शादी मेरी अपनी सगी बहन छोटी से की है, मैं बड़ी हूँ। आपकी सगी बहन से? जी, मेरी सगी बहन, अब वो बाहर चले गए। पहले भी बाहर ही रहते थे। एक और आपके वालिद अंग्रेज ने की करा वजह दी? वालदान तो मेरी अम्मी अब्बू को तो आपकी बहन ने यानी कि कर ली? मुझे जब इन्होंने छोड़ा 4 शादी के बाद, तो मेरी एक बेटी होने वाली थी।
सब कहने लगे तुम जवान हो, अच्छी हो, शादी कर लो। मैं अस्पताल में काम करती हूँ, नर्स हूँ, कटी पहाड़ी पे सारा हॉस्पिटल में। फिर मैंने कहा मैं नहीं शादी करूंगी। मेरी डॉक्टर ने बड़ा जोर दिया, बेटा आप जवान हो, इन बच्चों को लेके कहाँ जाओगी। मेरे पास एक लड़का है बहुत अच्छा। अच्छा सनम, यहाँ देखो सिर्फ शौहर का नहीं, हम दूसरी बहन से पूछते हैं, यहाँ सिर्फ शौहर का मसला नहीं है। अच्छा, बहुत वाज़े तौर पे एक पॉइंट मुझे ये मिला है जो मैं छोटी सी बात है, ठीक है, इंसान बीमार होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका शौहर जब भी घर पे आए आप हर वक्त आज मैं बीमार हूँ, आज मैं ये, तो आप काफी खवातीन हमदर्दी के लिए करती हैं, लेकिन उससे आपका शौहर आपसे दूर होता है। एक सनम एक चीज और मैंने देखी है आपकी, मैं तो बहन अच्छा एक टिप यहाँ और कोई दे दूं, करियर के बाद में एक टिप जो है एक चीज मैंने और देखी है इस माशरे में, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है, मैं देखता रहता हूँ, हमेशा औरत ही औरत का इस्तेसाल कर रही होती है। मसलन एक औरत दूसरी औरत के लिए मसाइल और मुश्किलात पैदा कर रही होती है। और ये जो अभी आपने बात कही ना कि कुछ औरतें होती हैं कि वो अपने आप को बीमार दिखाना या अपने आप को रोता हुआ दिखाना या अपने आप को एहसास महरूमी का शिकार दिखाना, इसका इन द लॉन्ग रन बड़ा बुरा इफेक्ट जाता है। और फिर दूसरी चीज खातून, यार सारी बातें आपने नोट करनी और सीखनी है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मेरे काम में ही होता है, जैसा आपने सोचा वैसा आपके साथ चीज बन के आ गई। तो आप जब शादी कर रही हैं या जब आप अपने शौहर के साथ हैं, तो आपके दिमाग के अंदर इतना पॉजिटिव होना चाहिए आपका ऑरा कि वो नेगेटिव चीजें डेवलप ही ना हो। बाद लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा हिंदुओं में कहते हैं बोल शुभ शुभ बोलो, जब बोलो मुंह से अच्छा बोलो, और अपने मुंह से कोई ऐसी बात ना निकालो कि कब कबूलियत की घड़ी चल रही है और वो चीज आपकी हो जाए। तो ये यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि बकवास तरीन जो चीजें हम लोग बहुत आसानी से अपने घरों में हजम कर जाते हैं, उसमें एक बकवास तरीन जुमला ये भी है कि साली आधी घरवाली होती है। कि ये बकवास तरीन जुमला है। वो खवातीन जो इस बात की एहतियात नहीं करती कि ये मेरी बहन ही है, आपकी भी बहन है, और उनको करीब आने देती है, वो सबसे पहले अब गलती वो करती है। इससे हमेशा बचना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद जिस कपल से मैं आपको मिलवाना चाहूंगी, बल्कि मैं चाहूंगी कि उनसे बातचीत आप ब्रेक के बाद ही कीजिएगा, पहले मैं उनको इन करूंगी, उनका एक पैकेज दिखा दे। तो आज यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत प्यार करने वाला कपल हमारे साथ है, उनका पैकेज। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक कामयाब और खूबसूरत चेहरा सना, यूं तो सना कुछ अरसा हुआ फिल्म इंडस्ट्री से गायब है, मगर वो अपने चाहने वालों के दिल से हरगिज दूर नहीं हुई। सना छोटी स्क्रीन पर अपने शोख चंचल शौहर फाखिर के साथ जब जब नजर आती है, शो की जीनत बन जाती है। आसमान पर जुड़े हुए इस जोड़े ने जमीन पर प्यार और मोहब्बत से रहने की जो कस्में खाई थी, आया नजर आ रही हैं। अल्लाह ताला इनमें प्यार और चाहत सदा कायम रखे, आमीन। आप बहुत अच्छा डांस करते हैं। कितना डरा देने वाला, उधर ही डर गया था खड़ा। आपका स्टार क्या है? मेरा भी रखना है। बताएं जल्दी से मुझे, फिर मैं बताऊंगी नाज़रीन को कि आप शादी का सोचते हैं या नहीं। आप बता दे सना जल्दी से। भूल गया वो, याद है? अभी तो नहीं ना, अभी तो बता एक्वेरियस। हुमायूं भाई बता दिया, आप जरा सोचे और फिर मुझे ब्रेक के बाद बताएं कि ये क्या कुछ सोचते हैं दूसरी शादी के बारे में। तो ये मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। सना से और फखर से होंगी बहुत सारी बातें और यहाँ पे आपके मसाइल के हल निकाले जाएंगे। तो हमारे साथ रहिए, देखते रहिएगा द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग। द मॉर्निंग शो। एक बार फिर सना और फखर के लिए जोरदार तालियां। क्या हाल है सना? ठीक ठाक। अच्छा, आप दोनों को मैंने दिल दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं कि आपने ये प्रॉमिस करना है कि जो भी बात होगी दिल से होगी, दिल की बात के सिवा कोई बात नहीं होगी। एक ही दिल काफी था। नहीं, दोनों को।
चले। इससे पूछे किसका दिल पकड़ा हुआ है आपने? वही तो मैं कहूँगी ना, ये एक ही दिल काफी था, ये क्या है? मैं कहूँगा मेरी जान, मेरा दिल आपके हाथ में है और आपका दिल मेरे हाथ में है। हाँ, ये भी सही है। बस यही हमेशा के बहाने होते हैं है ना। ना? वो तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अब वैसे घरेलू सच बातें तो ना नहीं शुरू होगा करो। ना, मुझे नहीं लगता सच होता अभी होगा तक हुआ हमेशा। नहीं हुआ तो फिर खैर नहीं। अच्छा, शादी को कितना अरसा हुआ है? माशाल्लाह 5 ईयर। 5 years। अच्छा, माशाल्लाह। 5 year हो गए? हाँ हो गए यार, क्या हो गया? किसने किसको बर्दाश्त किया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक तो सही है, वो लेकिन जरा ये देखो कि- जरा। अच्छा, इसमें ये मुंह बनाइए, मैं रिकॉर्डिंग जब रिपीट होगा के साथ में नहीं, आपको। नहीं repeat होगा तो मैं वो देखूंगी मच्छर से show। हॉल में मच्छर नहीं। इसने मुंह बनाया, ठीक है, तुम मुझसे पूछती जाओ, ये मैं इसको नहीं देख रही। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछती जाती हूँ, ठीक है? मेरा शौहर मेरी सहेली की तारीफें करता है, कभी ऐसा हुआ? हाँ करता है। कभी शक हुआ? दिल हाथ में, दिल की बात। नहीं, मुझे शक नहीं हुआ, तारीफें करना नॉर्मल है, लेकिन एक हद तक, लिमिट तक। हाँ। तो ये लिमिट तक ही करते हैं तारीफें, ठीक है? मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है, कैसे रोकूं? कभी उन्होंने नहीं, अभी तक भाई जिंदगी में एक ही काफी। ओके, जो गरजते हैं ना, मतलब जो ज्यादा बोलते हैं उसी में गड़बड़ होती है। ना भाई। मेरा शौहर चाहता है कि मैं ज्यादातर अपने मैके में रहूं। मेरा मैका भी यही है, मेरा ससुराल भी ना भाई, मेके भी नहीं जाने दो। क्यों? मेके वाले सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क करते शादी। अरे भैया अपने मियाँ को देखो किधर जाता है। नहीं, एक्चुअली अच्छा नहीं, मैं इसकी बताती हूँ। ऐसा होता है कि समटाइम हमारी कोई भी बात देखे, इट्स वेरी नॉर्मल। सारी शादीशुदा जो होते हैं उनकी लाइफ में ये छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, और जिनकी ना हो वो नॉर्मल रिश्ता नहीं होता। तो जब भी होता है तो हम लोग हम लोग पसंद ही नहीं करते कि ये अपने पेरेंट्स से या अपनी फैमिली से ज्यादा इस बारे में डिस्कस करे, और ये भी पसंद नहीं करता कि मैं अपनी बहनों से या अपनी मदर से डिस्कस करूं। तो अगर करूं तो ये माइंड करता है, देखिए बात एक ज्यादा simple माइंड सी करता है, है। और अगर ना करूं तो कोई बात नहीं, भले पैर भी पड़ जाएगा, कोई बात नहीं। नहीं देखो, मैं बताऊं सबसे सिंपल सी बात यह है कि जो भी मियाँ बीवी का मसला है उसको आमने सामने बैठ के सॉल्व किया जाए। बिल्कुल। किसी और को इसके बीच में इंटरफेरेंस ना करें, वो ठीक कराएंगे, खराब ही करेंगे, सही नहीं करेंगे। सही नहीं करेंगे। मेरा शौहर कहता है कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। सच बताना, कभी उन्होंने कहा? नहीं, गुस्से में? कभी भी नहीं। इसने गुस्से में, इसने मजाक में भी कभी नहीं कहा, और एक कह के दिखाया। भाई टिश्यू दो। अच्छा, अब फिर ये भी गलत है। मेरे शौहर की मुझ में दिलचस्पी खत्म हो गई है। नहीं, ये वो शौहर का मुझसे पूछ रहे हैं, हाँ। आपसे नहीं पूछ रहे हैं। नहीं ये मैं बता रहा हूँ ना, मैं हूँ शौहर इसका। नहीं, एक्चुअली देखें, ये भी एक नॉर्मल चीज है। देखें, जैसे आप इससे पहले शो में डिस्कस कर रहे थे, कुछ औरतें मतलब बीमार हो जाती हैं। हम लोग नॉर्मल जब घर में होते हैं तो हम हर वक्त आर्टिस्ट बन के नहीं रहते, हम बहुत ग्लैमरस नहीं रहते, बहुत मेकअप नहीं करते, बहुत हमेशा टिप टॉप, बल्कि बहुत सादा रहते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसपे औरतों को, लड़कियों को इस चीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि वैसे भी एक अच्छी शक्ल सूरत आपकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करती है। आपके घर में कोई लोग भी आते हैं तो अगर, या जिनसे आपका वास्ता पड़ता है, हाँ। अगर आप एक अच्छे कपड़े पहने हैं और अच्छे आप पॉजिटिव माइंड से या मूड से मिलते हैं तो लोग पसंद करते हैं। तो जो शौहर है ऑब्वियसली वो एक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने चाहिए, प्रेजेंटेबल रखें, और वैसे खुद को भी अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें होती हैं, इंसान बीमार भी होता है, इंसान अनटाइडी भी हो जाता है, बट ये कि कोशिश करें कि इस पे ख्याल रखें। अच्छा, मुझे इनसे जरा कुछ क्वेश्चन पूछना है, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज है और दुआ कीजिएगा कि कोई अच्छी न्यूज हो। उस पे जाते हैं, वापस आके फिर पूछते हैं, ये तो लाहौर के इतने जी शहजादे, हैंडसम बंदा, कितनी लड़कियां पीछे थी और कैसे इन्होंने कहा कि मुझे इसी पे शादी करनी है। देख के बात करें, तुम्हारी भी शादी हुई है। ब्रेक के बाद वापस आता है। तुमसे भी सवाल पूछूंगा आज मैं होश में हल्की हल्की सी धूप कमाल की बात है, जरा दिखा दे। सना फखर का दिल नहीं छोड़ रही, उसने जैसे ही देखा कि नहीं, उसने फिर भी साइड में रख दिया। मर्द ऐसा होता है। हाँ। जरा इनके बारे में बताएं तो सही। इनका स्टार है एक्वेरियस, क्या करते हैं? काश के दिल ऐसे ही होते
जिनको आप रख सकते इस तरह करके, ऐसे काबू में रखना चाहिए मुट्ठी में। मैं माजरत के साथ एक बात कह रहा था, जब ये आपसे सनम पूछ रही थी हाँ। तो आपने ये चौथे जुमले पे कहा कि अगर ये कहें तो मैं इनको करके तो बताएं। हाँ। कि मेरा शौहर ये कहता है कि इतना तुम्हें जो आपने खुद एतमादी और पुर एतमाद होकर ये जुमला का, आपको क्या पता कि आइंदा बीवी का 6 महीने बाद, साल बाद व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। देखिए, आई एम वेरी प्रैक्टिकल एंड मैं फैंटेसी में नहीं रहती। अच्छा। और मैं सोचती हूँ कि इट्स मेंस नेचर, मोस्ट ऑफ देम आदमियों की नेचर होती है, औरतों की बनिस्बत उनके पास मौके ज्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, और अगर हुआ तो मैं बड़ी स्ट्रांग माइंडेड एंड स्ट्रांग वुमन हूँ और वर्किंग हूँ। मैं बल्कि सारी औरतों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, लड़कियां, औरतें सब, कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रांगनेस जरूर रखें, वीक ना समझे। ठीक है, सिचुएशन आती है, उसको कॉप अप करें, फेस करें। जैसे आपको लग रहा है कि आपका हस्बैंड आपको इग्नोर कर रहा है, कोई और वजह भी हो सकती है। लेकिन हाँ, सना जी, अभी चेक सनम करते हैं, एक इनसे बात पूछ है के। ना अभी चेक करते हैं, इनसे पूछ के, ठीक है जी, अभी चेक करते हैं। दुनिया अभी में चेक करते हैं, इनसे पूछ के। हमारे माशरे के अंदर तलाकें भी हो रही हैं, सेपरेशन भी हो रहे हैं, और कसरत से हो रहा है, ये आप देख रही हैं। तो लेकिन वो भी तो बात है ना, बदनसीबी का मैं कायल तो नहीं, लेकिन मैंने बरसात में जलते हुए घर देखे कि तमाम आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। जब तकदीर का रगड़ा लगता है तो फिर आदमी कहीं का नहीं एक रहता। बात ये बता दें इनके स्टार के बारे में, एक्वेरियस। अच्छा, मैं अभी देख रहा था, क्योंकि जाहिर है मैंने कंप्लीट कुंडली तो नहीं बनाई, मैं सरफेस पे हूं, तो ये दोनों का आपस में एक नेचुरल कॉम्बिनेशन है। जहां तक सना के हवाले से मैंने अपने उंगलियों पे जो कैलकुलेट किया, ये असल में अब थोड़ी सी ओवर वर्क और ओवर स्ट्रेस हो गई है। मुझे ये लगता है कि अब ये थोड़े अरसे के लिए ब्रेक लेंगी या थोड़ा रेस्ट करेंगी, और उसके बाद मुझे ये लगता है, अल्लाह नोज बेटर, कि ये जो इनके लिए मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने इनके ट्रैवलिंग में होंगे। हाँ, और माइट बी पॉसिबल ये जो है ये अपना कोई नया काम शुरू करेंगे। इनका जो नेचर मुझे लगता है वो ये लगता है, ऐसा आदमी होता है, इस बंदे को जिस जगह पर डाल दो ये उसी में एडजस्ट हो जाएगा। इनको फिशिंग में डाल दो, इनको म्यूजिक में डाल दें, आप हर जगह पे जाके ये एडजस्ट हो जाएगा। और दूसरा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये कि वो सना का जो मैं बता रहा हूं, इनके बुर्ज में ये खूबी है कि ये अपने शौहर के डिस्पोजल पे जो शौहर बोले, ये फौरन अपने आप में वो चीज का एक्सेप्ट कर लेंगे। ये कामयाबी का राज है, मेरा ख्याल है ना, शादी की कामयाबी। अच्छा, अब आप मुझे 5 सवाल पूछ रहे हैं, उसके बाद एक बाबा जी हैं, वो यहाँ पर आके लेकिन आपको ये बताएंगे। मेरी बहनें और मेरी जो बेटियां हैं वो ये सवाल नोट कर लें, क्योंकि वो भी आज टेस्ट कर सकती है। पहली रिक्वायरमेंट तो ये कि भैया थोड़ा सा इनसे अलग होके बैठ जाए, थोड़ा सा दूर हो जाए। आप घर पे भी ट्राई करें। पहले तो यहाँ से थोड़ा सा दूर हो जाए, थोड़ा सा पहले से ही दूर थोड़ा सा दूर हो जाए, थोड़ा सा दूर हो जाए, थोड़ा सा दूर हो जाए, और ये वाला दिल भी इन्हीं को दे दें। अच्छा, अच्छा, खवातीन के घर पे बैठ के नहीं, पहले मैं सिर्फ ये सिर्फ सवाल पे करें, ये योग करें अभी। अच्छा, आपको सिर्फ ये इमेजिन करना है ये यहाँ मौजूद नहीं है, वो मुश्किल है। ओके, कर सकते हैं, इमेजिन, तस्वुर कर रहे हैं, हेल्प करने के लिए, मौजूद नहीं है। अब मैं आपसे रैपिड सवाल पूछ रहा हूँ, आपने रैपिड जो है वो जवाब देना है। आप क्या चाहते हैं कि आपकी आइडियल बीवी कैसी दिखे? नहीं, मतलब ये तो है ही नहीं ना मौजूद। देखिए, मैं बताता हूँ, सना से शादी नहीं, सना नहीं है। आप ये चाहते हैं कि आइडियल बीवी कैसी दिखे? दिखे का मतलब ये कि किस रंग के कपड़े पहने, किस तरह के बाल बनाए, या राइट, उसका चेहरा किस तरह, हाँ, ये डायरेक्ट सवाल है, कैसी दिखे? डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर। आप कैसा चाहते हैं ना? मैं बेसिकली ज्यादा बोल्ड, मतलब गर्मियों में हो तो एटमॉस्फेयर। नहीं, मेरा यू आर नॉट हियर, उनके सवाल है कि बोल्ड, ओके, गुड, ठीक है, और ट्रेंडी, गुड, गुड। दूसरा बाल कैसे बनाए? बाल, आई लाइक इट ओपन। ओके, ओपन बाल। किस रंग के कपड़े पहने ज्यादा? Whatever she knows better. आप किस चाहते हैं कि मेरी आइडियल बीवी किस रंग के कपड़े ज्यादा पहने? मुझे दोनों पसंद है, मुझे ब्राइट साइड भी पसंद है और डार्क साइड भी पसंद है। ओके, और कलर कोई खास? नॉट एग्जैक्टली, कोई खास कलर नहीं, बस ब्राइट कलर। ब्राइट मतलब जो आंखों को अट्रैक्ट करे, आंखों को अट्रैक्ट करे, ठीक है। आपकी बीवी जो है वो गुफ्तगू जब करे तो कौन से अल्फाज ज्यादा बोले? वो तो बीवी उसके अपने अल्फाज होंगे। कोई वो जो ज्यादा सुनना चाहते हो आप कि मेरी आइडियल बीवी ये वाले अल्फाज ज्यादा बोले जब उससे गुफ्तगू करे? बस मुझे मूवमेंट में रखे, मुझे कहीं बैठने ना दे। अल्फाज
अल्फाज मतलब जो मुझे अच्छे लगे। जी अच्छे लगे आपको? यही कि जानू बुला ले मुझे। जानू बुला, इसका मतलब कोई खास लफ्ज है कि जानू जरूर अल्फाज में आ जाए। ओके गुड। ओके, आपकी बीवी जो है जब आपसे बात करे तो अगर वो आपको हाथ लगाए तो आपके हाथ पे हाथ लगाए, शाने पे हाथ लगाए, सर पे हाथ लगाए, कहाँ पे हाथ लगाए? कहाँ पे हाथ? वो अलबत्ता कहेगी मैं हाथ ना ही लगाऊं, हाथ लगाती मैं चिमड़ जाता हूँ। नहीं आप वो ओके गुड, वेरी गुड वेरी गुड। वो कहाँ पे? वो आप यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, वो कहाँ पे? शोल्डर पे, कहाँ पे? क्विकली सॉरी, हमेशा डांटती हूँ मुझे। आप कहाँ पे वो हाथ लगाती है, आप फौरन चिपट जाते हैं ये ओके ओके, शोल्डर हाथ, शोल्डर हाथ। ओके आप यहाँ नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि आपकी बीवी, आपकी बीवी में से कौन सी स्मेल आए तो आप ज्यादा अट्रैक्ट होंगे? मुझे स्ट्रॉन्ग। ओके, कोई खास फूल की, कोई खास फूल नहीं, देखिए परफ्यूम की, कोई खास परफ्यूम की स्ट्रॉन्ग हो? देखिए जी, परफ्यूम तो हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स हैं। ओके, कोई स्ट्रॉन्ग हो? ठीक है। ओके, कोई स्ट्रॉन्ग। ओके, कौन सा खास खाना पकाए तो आपको बहुत पसंद हो? आइडियल पकाए, मुझे टाइम दे। कौन सा आइडियल खाना? खाना तो खाते हैं ना? मैं इससे पकवाता है, मैं किसी से नहीं पकवाऊंगा। ओके, कोई खाना नहीं पकवाएंगे, किसी से भी नहीं पकवाएंगे, ये खतरे वाली घंटी है वैसे। बहरहाल कोई अच्छा, जो खाना आपको सबसे ज्यादा पसंद होता है, कौन सी डिश आपको ज्यादा पसंद है? मैं बारबेक्यू वगैरह, बारबेक्यू ज्यादा जो है पसंद है, राइट? अच्छा, अगर आपकी बीवी, आइडियल बीवी इसी तरह जैसे आप कह रहे हैं दिखे, जानू की तरह बोले, उसी तरह जब हाथ लगाए जिससे आप फौरन चिपक जाए, ब्राइट कलर पहने, स्ट्रॉन्ग जो है वो उसकी जो है वो स्मेल हो, बारबेक्यू खाने लेके जाए या आपको जो है वो खिलाए, अगर ये सारे क्राइटेरिया पूरी उतर रही हो, क्या दूसरी औरत के बारे में सोचेंगे? देखिए, अगर एक बंदा परफेक्ट जिस तरह से आपको चाहिए, नहीं, ये पांचों ये जो रिक्वायरमेंट आपकी है, अगर ये पूरी करती है, वो पूरी करती है, तो क्या किसी दूसरी औरत के बारे में सोचेंगे? ओके भाई, यही सवाल जाके अपने शौहर से आज हिम्मत करके पूछ लें। आज हिम्मत करके उससे ये सवाल पूछ ले, उसको क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सूंघना है, क्या महसूस करना है, और उस क्राइटेरिया पे आप। अच्छा, आपके सामने अब क्योंकि बाबा झंडू हमारे साथ मौजूद हैं, बाबा झंडू ने कहा है कि मैं आपको एक तरीका यहाँ पे बताऊंगा जिससे आप अपने शौहर को काबू में कर सकती हैं, अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं। तो बाबा झंडू को यहाँ पे बुलाते हैं और परवीन आपा के टोटके कि वो खाने की कौन सी चीजें हैं जिन पे कुछ पढ़ के, कोई विर्द करके आप अपने शौहर को खिलाएं तो आपका शौहर आपके हाथ में होगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर में होंगी परवीन आपा, लेकिन उससे पहले बाबा झंडू को यहाँ पे बुला दें। मैं चाहूंगी बाबा के वक्त आप अगर साथ दे दें मेरा। बाबा को ले झंडू बाबा का मौके, झंडू बाबा का मौके, झंडू बाबा का मौके, झंडू बाबा का मौके। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अच्छा बाबा, आप आज हमें ये बताने आए कि औरत अपने शौहर को हाथ में कैसे कर सकती है, और आप ये भी बताएंगे कि उसको दूसरी शादी से सारे टोटके बताऊंगा बच्चा, जो जो तेरे और यहाँ बैठे हुए और जो देख रहे हैं उनके जहन में है, सारे टोटके बताऊंगा मैं। दूसरे का भी शौहर पकड़ लेगी, कुछ भी जो वो चाहेगी और जो बाबा अपने मौके से कहेगा वो हो जाएगा, तरीका जैसे बाबा बताएगा। तो बाबा उसके लिए क्या आपको सब ये क्या है? ये तजर्बा करने के लिए मौकिल लेके आए बाबा। बस में चलने के बोर हो जाए। ये मौकिल है, मौकिल इधर है झंडू बाबा का। अच्छा, झंडू बाबा तरीका बताएगा कि अपने शौहर के साथ क्या किया जाए। माजरत के साथ मुझे तो इन चीजों पे कोई यकीन नहीं, लेकिन हमारी खवातीन इस तरह की चीजों में बहुत इंटरेस्ट लेती हैं, तो आप बता दें क्या करेंगे अब आप? अगर अपने शौहर को कहीं भी देखने से परहेज कराने चाहती हैं तो झंडू बाबा का जो तरीका अभी हम बताएंगे उस पर बिल्कुल उसी तरह अमल किया जाए जैसे झंडू बाबा के मौकिल ने झंडू बाबा को बताया और झंडू बाबा आपको बताएंगे। झंडू बाबा क्या हॉलीवुड से आ सकती है? एंजेलिना जूली। मजाक झंडू बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखें, आपके शौहर को रात को दूध में नीम की गोलियां डालकर 2 सुला दें और ठीक 4:04 पे, कितने बजकर कितने मिनट पे? 2:02 पे। 4:04 पे। मजाक पसंद नहीं है झंडू बाबा को। अच्छा,
जलाल आ जाता है तो फिर ख्याल आ जाता है झंडू बाबा का। 4:04 पे क्या करना है? 4:04 पे जब तुम्हारा शौहर सो रहा हो बच्चा, तो उसके सराहने के करीब जाओ और उसके बालों से 4 बाल। कितने बाल? कितने बजे? 4:04 पे, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। अगर 1 मिनट ऊपर हो गया या 1 सेकंड? 1 मिनट ऊपर हो गया तो सारा मंत्र उल्टा हो जाएगा। तो 5 बाल तोड़ ले, क्या हर्ज है? फिर 5 बाल क्यों नहीं तोड़ सकते? 5 बाल अगर तोड़ने हैं तो 5:05 पे तोड़े। 4:04 पे 4 बाल, 5 बाल तोड़ने तो 5:05। अच्छा, अगर जो जल्दी सोते हैं 1 बजे तो वो 1 ही तोड़ ले। वो 1 बाल तोड़ेंगे 1:01 1 मिनट पे। और अगर रात को 12 बजे तो फिर 12 बाल तोड़े। 12 बज के और अगर सो नहीं हो रहा हो तो अपना तोड़ ले। और बाबा क्या आप ये बात कर रहे हैं? अरे आप बात ही नहीं मान रहे। एक ठहर, अगर शौहर गंजा हो? अगर झंडू बाबा ये कहता है शौहर गंजा नहीं हो सकता। शौहर गंजा हो तो भवों के बाल निकाल ले। और अगर उसे विग वो सो जाएगा सोते हुए। पहनी हो तो? अगर उसने विग पहनी हो तो विग के बाल नहीं, ये बीवी को पता। झंडू बाबा से मजाक ना करियो। बाबा जी, एक मेरा भी सवाल है। पहले मैं बता दूं, उसके बाद जवाब अपना सवाल। ठीक है बाबा जी बताएं। सराहने पे आकर 4:04 पर ये तो शौहर तो उठ जाएगा। सो रहे बाबा को पुलिस ने उठा ले। अच्छा, जो ये वाला सेगमेंट देख रहा है वो प्लीज आगे का अगला सेगमेंट जरूर देखिएगा। ना देखा तो वो आ गया। 4 बाल आ गए, निकाल लिए। बाबा बताओ, ये क्योंकि पुतला है समझाने के लिए, इसलिए शौहर के बाल हाथ में नहीं आएंगे। शौहर ही आ जाएगा। बाबा एक बात वो मान लगाएगा। बाबा एक बात बताओ, आप माइकल जैक्सन के फॉलोअर हो? बच्चा मजाक ना कर झंडू बाबा से। जलाल आ गया तो ख्याल आ जाएगा झंडू बाबा का। चले अमल तो करें, मैं आपको भी 2 मंगवा दूंगा। अब क्या करना है 4 बालों के साथ? 4 बाल बीवी अपनी लट के साथ बांध ले। कहाँ बांध ले? गले के साथ। लट के साथ बांध ले बच्चा। सॉरी। 4 बाल 4:04 पर अपनी लट के साथ बांध ले। उसका शौहर कभी दूसरी तरफ नहीं देखेगा। तीसरी तरफ देखेगा? तीसरी तरफ वैसे ही। अगर वैसे ही 4 बाल की जगह 5 बाल निकल गए तो फिर बाबा झंडू की जिम्मेदारी नहीं है। पागल भी हो सकता है। तो अमल खत्म हो गया जी। अच्छा। 4 बाल। अच्छा, ये कैमरा ऑडियंस की तरफ एक रहे। मैं ऑडियंस से सवाल करना चाहती हूँ, इस तरह के जो बाबा होते हैं और इस तरह के टोटके बताते हैं, आप लोगों में से कितनी औरतें उस पर अमल करती हैं, या आज जो ये बता रहे हैं उस पर कौन कौन अमल करेगा? हाथ ऊपर। अच्छा, वैसे मैं बताऊं, ये ऑडियंस नहीं में कोई भी करेंगे नहीं ना? बताता। करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? बाबा को गजब आ जाएगा जब बाबा ने सारा अमल करके बता दिया है, तो क्यों नहीं करेंगे? उठा दे जरा, पुतले को हटाएं यहाँ से। वैसे एक पुतले बात, को रहने दे। सना, पुतले को रहने दे। ओके, पुतले को रहने दे। बाबा जो है, बाबा जी जी, आपको बाबा बहुत शुक्रिया। पुलिस बुला रही है। झंडू बाबा का मौके। झंडू बाबा को पुलिस बुला रही है। आ गई है आपको बाबा लगा? जी, बाबा पुलिस आ गई है। नहीं डरता बच्चे। बाबा जी आपका अल्लाह से तो बहुत डरो। शुक्रिया। लेकिन वाकई ऐसे बाबाओं को है जो अल्लाह का खौफ करना चाहिए, और ऐसी खवातीन को भी खुदा का खौफ करना चाहिए जो तौबा नौज बिल्ला इनको पता नहीं क्या समझ के बैठ जाती है, और ये जिस तरह की चीजें कहते हैं आप लोग उन पे अमल भी करते हैं। तो हमारा नंबर चला रहे हैं ना बच्चे? हाँ बिल्कुल आपका चला नंबर, रहे। हाँ आपको पैसे से मिलेंगे। अभी भी चेक आपका रेडी है हमारे पास। तो मैं चाहूंगी नीचे लिखा हुआ है 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। झंडू बाबा का मौके। ये वैसे तो शौहर हमारे बाल नोच ले उठ के कि ये क्या कर रही है? हाँ ना, कह रही है अगर हमने शौहर के बाल नोचना शुरू कर दिए तो उठ के हमारे बाल नोचेंगे। मतलब अगर शौहर इनके बाल ना नोचे तो ये जरूर नोचेंगे। बच्चा ये पहले डर ना हो। बताया है
झंडू बाबा ने। अच्छा झंडू बाबा, आपकी असलियत में लोगों को कुछ देर बाद बताऊंगी, तो अगर आप झंडू बाबा की असलियत जानना चाहते हैं तो झंडू बाबा का मोकिल। वैसे सनम ये झंडू बाबा को खुद तो पार्किंसन की बीमारी लग रही जानने के लिए मैं साथ झंडू बाबा रहेगा बाहर तो धो के आते हैं। के साथ इमरान जोफा आप क्या करेंगे, और आप समझिए आपके हस्बैंड है, अब देखते हैं वो क्या हमें सिखाते हैं। और यहाँ पे परवीन निजामी हमारे साथ होंगे, वो बताएंगे कि खाने की क्या चीजें हैं जिसपे आप वेट करके आप अपने मियाँ को खिलाए तो आपके हाथ में होगा। झंडू बाबा बैठ जाए। वेलकम बैक। हमारे पास टाइम बहुत कम है और आज मुझे आपको ढेर सारे टोटके देने थे, ढेर सारी बातें करनी थी, लेकिन वो न्यूज में ना ब्रेकिंग न्यूज इतनी आ जाती है और हमारे मुल्क में तो हर रोज गर्मा गर्म खबर। तो आज मैं आपको बता दूं कि परवीन आपा यहाँ पर बिल्कुल मौजूद हैं और माशाल्लाह हमारे साथ इतनी देर से मौजूद थी। मैं इनके टोटके कल भी आपको कुछ बताऊंगी, लेकिन आज एक टोटका तो आप मुझे बता दें, और बड़ा इंपॉर्टेंट था वो आप जो मुझे बता रही थी। वो मैं बताना चाहूंगी कि शोहर को दूसरी शादी से रोकने का एक टोटका कहना, ज्यादातर अगर किसी के यहाँ बेटियां ज्यादा हो तो माँ की पहली ख्वाहिश होती है कि इसकी दूसरी शादी करा दूं ताकि इसके यहाँ बेटा हो जाए। ये मैं तिब्बे नबी लेकर आई हूँ, इसकी सच्ची हदीस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो औरतें खरबूजा ज्यादा खाएंगी तो उनके यहाँ बेटे औलाद नरीना पैदा होगी। और दोनों मियाँ भी को चाहिए कि खरबूजा ज्यादा इस्तेमाल करें, और या वारिस या मुसव्विरों को पानी पे दम करके, दूध पे दम करके, शहद पे दम करके आप उसे खाएं, आपके औलाद नरीना पैदा होगी, कोई दूसरी शादी का सिलसिला नहीं बनेगा इंशाअल्लाह। ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, खरबूजा खरबूजा ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है? या वारिस हो या मुसव्विरो, या वारिस हो या मुसव्विरो पढ़ेंगे तो और उस पर दम करके इसको बेटा होगा। बेटा होगा कसरत से है ना, इसको खाया जाए तो इंशाल्लाह। अक्सर माए जो अपने बेटों की शादी इसलिए करा लेती हो जाएंगे क्या ना, बेटे पैदा होंगे। आपने भूखा हुआ है? हाँ भूखा हुआ, आप खा खरबूजा खाओगी? क्यों, अब बेटा तो है ना, बेटी इंशाल्लाह होगी। ठीक है। और ये क्या है? अच्छा, ये जो है जैसे खजूर है, हाँ, खजूर। अगर कोई आपके शौहर पे, कोई औरत अपने आपके शौहर को पटाना चाह रही है और आप उस पे सहर जादू कर दे और उसको काबू करना चाहिए, तो अजवा खजूर को ये वर्क इसको लपेटे, चांदी का वर्क हाँ, जो होता है, इसको लपेटे और या वदूदो पढ़ के दम करके, क्या दम करके उसको खिला दें। वो अजवा खजूर जो है वो हुज़ूर पाक ने फरमाया कि इस पे खाने के बाद जादू का असर नहीं होता। तो अजवा के अंदर ये लपेटे बर्फ और या वदूदो पढ़ के दम करके उसको खिला दे, तो वो शोहर आपका ही रहेगा, कहीं जाएगा, सहर जादू से आजाद हो जाएगा। तो क्या शोहर खा लेगा आसानी से ये? बिल्कुल खा लेगा। इतनी प्यारी चीज़ है, कुछ मिलाया ना उसमें। ठीक है, ये हो गए। तो कहेगा कोई इस पे एक दफा फिर अजवा खजूर में ये वर्क जो चांदी का वो लपेटे, फिर क्या पढ़ना है? या वदूदो पढ़ना है, अपने शौहर को खिलाना है। तो वो कभी 11 औरत 11 मरतबा, कितने 11 मरतबा। तो आपका शौहर कहीं और नहीं जाएगा। ठीक है, मेरा शौहर वैसे भी कहीं नहीं जाएगा। अच्छा ये बताएं। अच्छा हाँ, ये इंसान को बवासीर, अगर जिस शौहर को होती है, औरतों को होती है बवासीर की शिकायत, तो उसको खाने से बवासीर की शिकायत दूर हो जाती है। हाँ, खूनी बवासीर हो, बादी बवासीर हो। दूसरी शादी का क्या ताल्लुक है? नहीं, इसका दूसरी शादी ताल्लुक है कि जाहिर सी बात है मर्द में कुव्वत बाँ पैदा करती है अच्छा ज्यादा, तो उससे ये होता है कि मर्द में और औरत का जो मेल होता है इसको दूध के साथ इस्तेमाल करें, और इसको भी है ना रब्बी लातज़नी फर्दम वांता खैरुल वारिसिन पढ़ के दम करें और इसको इस्तेमाल करें, तो इससे भी औलाद नरीना पैदा होगी और कुव्वत बाँ पैदा होगी मर्द में। बहुत शुक्रिया। अच्छा परवीन आपा, आप मेरे पास अब आ जाए यहाँ पे। मैं आज ऐसा करूंगी कि जो टोटके अभी परवीन आपा ने बताया कुछ और, वो भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे इंशाल्लाह कल के शो में, आगे मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। परवीन आपा बैठिए। अच्छा ये पुतला यहाँ पे मौजूद है, बाबा जी। झंडू बाबा का हूँ अब कल। बाबा जी तुसा थे और बाबा जी के लिए एक दफा जोरदार तालियां, और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे बाबा जी के पास ना जाया करें, क्योंकि इनके अंदर की जो असलियत है। भी बहुत सारे गिफ्ट मौजूद हैं। पार्क टावर सबको पता है कि कहाँ है, आप सबने आना है। मेरे साथ यहाँ पे किरण है, मेरे साथ यहाँ पे नाजिया है, मेरे साथ यहाँ पे रबिया है। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक है। और हमारे साथ डॉक्टर जावेद कैसे हैं आप? अच्छा जी, मैं आपको मजे की बात है, मैं सोचू कोई तो खड़ा है, कोई काले कपड़ों में मेरे जैसे कलर में खड़ा हुआ है। अच्छा जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही। आज आप बताएं लोगों को, आप पार्क टावर्स में इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ क्यों? माशाल्लाह माशाल्लाह, सब दिलों वाले। सुबह ही सुबह आप कह रहे हैं लोग भागे ये चेहरे देखते हुए,
इनके लिए नहीं आएंगे, इनके लिए भागते हुए आ जाएंगे। इनके लिए कोई नई बात नहीं है खूबसूरत चेहरे, ये तो खूबसूरत बनाने वालों में से हाँ, ये लेकिन खूबसूरत बनाने वाला ऊपर की जात। आपका लगा बनाया खूबसूरत है। एनहांस कर देते हैं। किरण कहते हैं वसीला भी बनता है ना, कुछ लोगों के हाथ में खुदा अपनी हम कुछ बेहतर कर देते हैं, लेकिन खूबसूरती है आप लोगों में। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर जावेद यहाँ पे क्यों है। डॉक्टर जावेद इसलिए है ताकि वो आपको खूबसूरत बना सके, आपकी स्किन को खूबसूरत बना सके। अगर आप गोरे बहुत ज्यादा है, थोड़े से काले होना चाहते हैं, वो भी ये बता देंगे। अगर थोड़े से काले हैं, थोड़े से बेहतर होना चाहते हैं, वो भी ये बता देंगे। लेकिन हमेशा जब गोरा और काले की बात आती है, मैं कहती हूँ दिल बहुत काले हैं आजकल हमारे, दिलों को गोरा करें, चेहरे खुद ब खुद गोरे लगने लगेंगे। उसके लिए कोई दवाई नहीं होगी। काले होने की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप सी साइड पे सिर्फ आधे घंटे के लिए चले जाएं, हाँ, वो काफी वो तो बिल्कुल, वो तो यूं काम हो जाएगा। हाँ, गोरे होने का बड़ा मसला है ना, गोरे होने काला और गोरा कैसे करें, ज्यादा हो गया तो क्या मैंने कहा दिल को कैसे गोरा करें? दिल को कैसे गोरा किया जाए, ये सवाल है। वो बड़ी प्रैक्टिस है, वो आपको बचपन से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। और वो आपके बनना पड़ेगा। वो फैमिली आपकी फैमिली अच्छी है, आपका जीन अच्छा है, आपका जहन अच्छा है, तो खुद ब खुद वो रिफ्रेश होता चला जाएगा। अगर ये सब चीजें खराब हैं, ऊपर कुछ भी कर लो, वो दिल साफ नहीं होता। दिल साफ, इसका मतलब आज ये मैसेज कि अगर आपके दिल में कभी कोई नेगेटिविटी, कोई बात आ जाती है, कोई चीज, तो प्लीज आप अपनी माँ को देखें, अपने बाप को देखें और उनकी इज्जत की खातिर उस चीज को खत्म कर दें कि लोग फिर उन पे उंगली उठाएंगे। अगर पहचान भी लेके है तो फैमिली वैल्यूज जो होती हैं वो आपके चेहरे को और खूबसूरत बनाती है। अच्छा, एक और चीज, इंसान जो खूबसूरती की बात करते हैं ना, हर गोरे इंसान को समझा जाता है खूबसूरत है, जबकि सांवले रंग में भी खूबसूरती होती है। स्किन साफ होना जरूरी है, साफ होना जरूरी है, गोरे के नीचे भाग रहे होते हैं, फ्रेशनेस बहुत जरूरी है। अच्छा, उस सबके लिए तो डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, आपको फ्री में यहाँ पे टिप्स मिलेंगी। आज आप लोग आ जाए यहाँ पे, और आज यहाँ पे फ्री में मैनिक्योर पेडिक्योर होगा। जितने लोग भी आज यहाँ पर आएंगे तो जल्दी से उठें और हमारे पास आए। मुझे बड़ी जोरदार किस्म की बार बार फरमाइश आ रही है कि डॉक्टर जावेद से जरा, हमेशा हमने देखा है ना कि शोज में लड़कियां हम लोग डांस भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, तो आज डॉक्टर जावेद से डांस करवाना फरमाइश आई है। मैं अपनी चीज को नहीं कह सकती। बड़ी पकड़ है आजकल। बहुत छोटी सी गर्दन है मेरी, खुदा के आप ऐसा करें, जो हमारे भाई टीवी पे देख रहे हैं उनको कहें अपनी बेगमात को भी लेकर आए और आपकी साइड लेने के लिए भी कोई आ जाए। ये है कि अपनी बेगमात को लेके आए, मैं फ्री में पीलिंग कर दूंगा, मैं फिलर डाल दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन डांस नहीं करूंगा। डांस से बचने के लिए नहीं, सुने, सिर्फ हाथ यहाँ बस भाई इतना अलाउ है तो ठीक है। अब सब कुछ देखिए, मैं हकीकतन बहुत शौक से डांस करता हूँ, लेकिन अब बहुत बड़ी पकड़ हो गई है। ख्याल कीजिए, मेरे हाथ भी नहीं हिल रहे हैं। उधर से मेरे घर वालों ने हाथ उठा लिए होंगे, दुआएं करनी शुरू कर दी होंगी। लेकिन नाचना गाना कोई बुरी बात नहीं है। आपके दिल में एक, जहन में एक हमारा सेंटर होता है, वो ब्रेन सेंटर में म्यूजिक सेंटर कहलाता है। एक बच्चे के सामने आप म्यूजिक लगाएंगे तो बच्चा हिलना शुरू हो जाएगा। सही। तो ये नहीं है कि आप रिदम है और म्यूजिक है तो आप हिलना कोई बुरी बात है। नेचुरली सब वंडरफुल एक्सरसाइज में पकड़ नहीं होनी थी। अगर लेक्चर देंगे तो इसमें पकड़ जरूर होगी। इसलिए लेक्चर को यही करना बंद कर दें कैसा? प्लीज आप बैठिए। अच्छा, अब आप तीनों से, आप लोग भी बैठे, बात करते हैं जरा, आप लोग अपना ख्याल कैसे रखती हैं और शॉपिंग का कितना शौक है? सबसे महंगी चीज आपके घर में जो आपने मतलब खरीदी और आपकी वार्डरोब में मौजूद हो, क्या है? महंगी चीज? हाँ, सबसे महंगा। कोई हील, कोई ड्रेस हो, कोई। ऑनेस्टली मेरी वार्डरोब में तबस्सुम मुगल का ही जोड़ा होगा, अगर वो बाकी नहीं। हाँ। बाकी कुछ नहीं, मैं आई डोंट गो फॉर एक्सपेंसिव स्टफ। ज्यादा खर्चा वैसे किस चीज पे होता है? कपड़ों पे होता है, हील्स पे होता है, जूतों पे, बैग्स पे, कपड़ों पे, ज्वेलरी पे, किस पे? कहीं ना कहीं कोई ना कोई शौक आ ही जाता है हमें। हाँ। कुछ ना कुछ। आप बताओ नाज़िया। मेरे पास एक ही बहुत महंगा ब्रांड मैंने लंदन से लिया था, बस वो जो क्या था बताओ? वो था ड्रेस है। हाँ। और ऑल सेंट्स का था, और मुझे सबसे ज्यादा उसका ये था कि मैंने बस ये खरीदना है किसी तरह से,
और रो रो के मैं कभी, इसको भी पता है मैं महंगी चीज नहीं लेती हूँ, लेकिन वो रो रो के मैंने खरीद लिया। अच्छा, मैं अगर पूछूं क्योंकि लोग जानना चाहेंगे ना, वैसे बता दो थोड़ा सा करीब करीब क्या मतलब कीमत थी उसकी? यार देखो पाकिस्तानी बताओ पैसे कितने थे? पाकिस्तानी पैसे जो थे वो तो पाउंड में होंगे, वो भी ज्यादा नहीं होंगे। आप पाकिस्तानी हमें बताओ। हाँ, पाकिस्तानी में जो था वो 60। एक ड्रेस जो था एक, हाँ एक, मतलब एक बंदी खुद पे खर्चा कम करती है, ये फजूल खर्चे उसको लगते हैं। और मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह हम लोग शोज में हमें हमारे डिजाइनर्स जो है कपड़े देते हैं, कुछ लाखों के भी होते हैं, कुछ हजारों के भी होते हैं, तो उसके बाद आपका दिल चाहता है यार मिलते तो है ना, हम ज्यादा पैसे ना खर्च करें। ये तो कुछ नहीं है, लोग जो ब्रांडेड चीजें ले रहे होते हैं ना, कभी मुझे उसको गुस्सा भी आता है कि 4-4, 5-5 लाख का अल्लाह एक बैग कैसे खर्च कर दिया। और लंदन में, यूके में स्पेशली। आपको मैं बताऊं नाज़रीन, अच्छा आप भी मुझे बताइएगा कि आपने अपने हिसाब से सबसे महंगी चीज कौन सी ली है? सही कह रही है किरण कि 20-20 लाख के बैग, लाइन लगती है, पहले से ऑर्डर्स होते हैं। अच्छा रबिया आप मुझे बताओ। एक चीज और कि जो मेरे निकाह का जोड़ा था ना, वो मैंने खुद नहीं खरीदा, लेकिन महंगा जो है ना सबसे ज्यादा वो मेरे पास है। वो महंगा। उसके अलावा जो अपने वार्डरोब जो कलेक्शन जो बनाते हैं वो अलग चीज है। वो एक अलग, वो शादी और वो अलग चीज हो जाती है। हाँ, उसको हम आम चीज नहीं होती, आम पहनने वाले। हाँ, अच्छा रबिया बताओ सबसे महंगी चीज क्या ली है आज तक? ये तो इतने मुल्कों में जाती हैं, कभी इधर कभी उधर, मतलब बताओ। एक्चुअली मैं इतना ज्यादा कोई नहीं करती महंगी चीजें शॉपिंग का शौक ही नहीं है। शॉपिंग का तो बहुत है, लेकिन मैं इतने रिडिकुलस अमाउंट्स नहीं स्पेंड करती। हम समझदार लोग हैं। समझदार हैं। हमें इतने खूबसूरत ड्रेसेस मिलते हैं ना हमारे डिजाइनर के। रोजीना, आई लव यू सो मच रोजीना मुनीब के, मैं आजकल बहुत ज्यादा ड्रेसेस पहनी हूँ, वो भी हजारों के। खुश हो जाते हैं ना हम लोग, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन रोजीना ने मुझे कहा है कि आप लोग जाए, वो जरा आप जितने पैसे उसे कहेंगे आपको उसमें एक बहुत खूबसूरत ड्रेस भी वो आपको बना के दे देंगी। अच्छा रबिया मुझे बताओ, सच बताओ, कोई एक चीज, कोई बैग, कोई हील्स, कोई परफ्यूम? आई थिंक मे बी जूते ज्यादातर, क्योंकि जूते अच्छे क्वालिटी के होने जरूरी हैं। हाँ। और कपड़े भी। हाँ तो सारी मतलब होता है। अच्छा कौन सी ऐसी चीज है जिस पे खर्च करते हुए दिल इतना नहीं दुखता, लेकिन एक चीज पे खर्च करते हुए दिल बड़ा दुखता है कि यार ये इतनी कीमत इस चीज की क्यों है, वो लेना भी जरूरी होती है? थिंग्स लाइक वॉचेस एंड ज्वेलरी पे इतना नहीं दुखता, क्योंकि वो एक बहुत लंबे तक चलता है। वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह लगता है। ग्लासेस ऑल्सो आई हैव अ वीकनेस फॉर बहुत महंगे हो गए। मैं स्पेंड नहीं करती ग्लासेस, नहीं करती, ये पहनती ही नहीं ग्लासेस। अच्छा हमारे पास एक कॉल भी है, वो भी लेते हैं। और डॉक्टर जावेद से मैं कहूंगी कि आपका जरा, हमने क्लाइंट को यहाँ पे बिठाया हुआ है, तो आप जरा इनके चेहरे को कुछ खूबसूरत बनाएं और फर्क हम आपको दिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप में भी यूं फर्क आ जाए तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग पाक टावर से मौजूद हैं और यहाँ पे कुर्सियां आप लोगों की मुंतजर है, आप लोगों के लिए खाली है, जल्दी से आए। और फिलहाल कॉल भी आ रही है, तो कॉल पे हम कुछ कर नहीं सकते, बात जरूर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, क्या हाल है? सनम कैसी हैं आप? नौरीन मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? सनम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मुझे ये कहना है आपसे कि वो मैंने शॉपिंग की आज तक जो महंगी, वो सिर्फ 6000 का ड्रेस खरीदा है मैंने। ओए मतलब वो आपने सबसे महंगा ड्रेस खरीदा है आज तक? जी 6000 का। 3000 या 6000? 6000 का। अच्छा मियाँ की बताओ सैलरी कितनी है? मियाँ की सैलरी अभी कम है, 20 है। हाय जुल्म है ये नौरीन, जुल्म है, जालिम औरत। मोबाइल नहीं है सनम, अच्छा मोबाइल चाहिए, मेरे पास मोबाइल नहीं है। मेरी जान अगर आप मुझे बताओ कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से बात करिए, बस आ जाओ मोबाइल यहाँ पे। चलो सबसे बड़ा वाला मोबाइल दूंगी, क्या याद करोगी ये? क्यों मोबाइल? सबसे बड़ा वाला मोबाइल मिलेगा सहूलत बाजार से, सिर्फ 100 की कमेटी। आ नहीं सकती कह रही, आ नहीं सकती। चलो फिर आ जाना ना, सहूलत बाजार तो लगती रहेगी हमारे पास। भी महंगा होता है, मोबाइल पे भी हमारा दिल मोबाइल बहुत महंगा है ये मोबाइल बहुत महंगा है। आपके ड्रेस को डबल ट्रिपल कर दो, उतनी उसकी कीमत है। लेकिन 20,000 मियाँ की सैलरी हो, उसमें 6000 आप ड्रेस पे खर्च करें, जुल्म नहीं? तो जमा किए हुए हो ना, हमें तो नहीं पता ना। हाँ टुकड़ों टुकड़ों में जमा करके अपना शौक जमा किए होंगे। एक बात मैं कह रहा था, ये देखें महंगी जितनी चीज हो, लेकिन ट्रिम होना बहुत जरूरी है। आपका वेट ज्यादा है, आपने अपने ट्रिम नहीं किया हुआ है। मैं कहता हूँ महंगे से महंगा कपड़ा पहन लो,
लेकिन आप फिट नहीं होगे तो अच्छा नहीं लगेगा। भाई मैं ये कहती हूँ कि आपका वजन भी ज्यादा, आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, आपके बाल। इनका ये झगड़ा चल रहा है, तब तक ब्रेक लेती हूँ, ठीक है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आप लोगों का है इंतजार। यहाँ पे ऑडियंस भी हमारे पास मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि किस वजह से आई हैं, हमसे मिलने आई हैं या फिर गिफ्ट के लिए आई हैं। तो बात करते हैं ब्रेक के बाद। कीमत जाएगा, हमारे साथ रहेगा, देखते रहेगा द मॉर्निंग शो, क्योंकि यहाँ पे दिल से बात होगी। रबिया, नाजिया, किरण मौजूद हैं, ऑडियंस भी मौजूद है जो अपने घरों से सुबह सुबह उठ के यहाँ पर आई है। हम लोग पाक टावर्स में मौजूद है। अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप फौरन से आ जाए। हम 2 घंटे आपका वेट कर रहे हैं और यहाँ पे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो हल बताया जाएगा, डॉक्टर जावेद आपको बताएंगे। यहाँ पे ये अंकल हैं, इनको झाई हैं, आप देखिएगा जादू से कैसे अभी वो परेशान हो रहे हैं। अंकल क्यों कहा उन्हें? कहने मैं तो भाई 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 नाम क्या आपका? हाँ यूसुफ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। यूसुफ पे देखें, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सारी खूबसूरती अल्लाह मियां ने उनकी खूबसूरती। हजरत यूसुफ कहते हैं कि पूरी दुनिया की खूबसूरती अलग थी और यूसुफ की। आप इनकी बेगम है, कैसे लगते हैं आपको? डांटते हैं तो कैसे यूसुफ नजर आते हैं? नजर आते हैं? इधर आइए प्लीज। ये डांटते हैं तो यूसुफ नजर आते हैं या कुछ और नजर आते हैं? डांटते ही नहीं है। डांटते हैं, मियाँ से डांट पड़ती है, कभी तो डांट पड़ी होगी। नामुमकिन है, नामुमकिन है। नहीं, अब वैसे जमाना चेंज हो गया है। अच्छा एक सेकंड, मियाँ से डांट पड़ी आज तक? नहीं, थोड़ी सी थोड़ी सी नाराजगी, हल्की फुल्की। नहीं, नाराजगी तो चलती रहती है, ज्यादा चलती रहती है। तो बहुत डांटे पड़ती है, बहुत डांटे पड़ती है। ये भी नई नवेली है, आगे पीछे थोड़ी सी पुरानी हो गई है ना, बल्कि इससे ज्यादा नहीं हूँ मैं, लेकिन इसकी रुखसती अभी हुई है। बताओ। नहीं, डांटे पड़ती हैं, बहुत पड़ती है। छोटी छोटी बात पे ओह यहाँ से यूं उठ जाओ, यहाँ से यूं चले जाओ। अगर गाड़ी अपनी मर्जी से नहीं चलाओ तो बस डांटे 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 डांटे। अच्छा, उस वक्त जब वो डांट रहे होते हैं कैसे लग रहे होते हैं? जब डांटते हैं तो कैसे लगते हैं? आपके मियाँ को मैंने देखा, वो तो बड़े खूबसूरत है। उस वक्त अच्छे लग रहे होते हैं या बुरे लग रहे होते हैं? अच्छे लगते हैं, बर्दाश्त की आदत बहुत हो गई है। क्या बात है जी, बैठते जाइए। अच्छा, तो फिर आगे से तुम भी डांटती हो या? नहीं, कभी कभी हो जाता, गुस्सा चढ़ जाता तो बोल देती भाई मैं सही कर रही हूँ ना, क्या है मतलब सही है सब कुछ। लेकिन उसमें भी मोहब्बत है मेरा ख्याल है। हाँ। उसमें भी मजा आता है। हाँ, ये नोक झोंक में बड़ी मोहब्बत इम्यून हो गई। मोहब्बत नहीं है ना, आपके मियाँ आपसे मोहब्बत नहीं करते, मेरे मियाँ मुझसे मोहब्त नहीं करते। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 बर्तन होंगे वो तो खटखटाएंगे। असल में देखो, मुझे और उनको एक साथ 8 साल हो गए, ठीक है? तुम लोग अभी चंद टाइम हुए हैं। हाँ, मतलब मैं उनको जानते हुए, तो नेचुरल बात है कि अब मैं डांट खा सकती हूँ। तुम लोग अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा डांट। 2 साल नखरे गए ये। अच्छा, आप लोग भी ना अभी मैं अब्दुल्ला भाई से कहती हूँ। नहीं कहो, मैं नहीं। और डांटा करें इनको, हर छोटी छोटी बात पे डांटा करें। मैं बताती हूँ, कुछ लोग का डांटना होता है, वो जरा ऊंची आवाज में डांटते हैं, बोलते हैं, ठीक है? और कुछ लोग उसी डांट को जरा खामोशी से, आंखों में एक होती है खामोशी की डांट, एक होती है आवाज की डांट। तो हमें कभी कभी, मुझे नहीं पता, खामोशी की डांट पड़ जाती है। यूसुफ देखें, इनका नाम बहुत हसीन है और हकीकतन दिल के भी हसीन होंगे। इनकी बेगम कह रही हैं, इनको पिगमेंटेशन है थोड़ी सी, जो कि आजकल बहुत प्रॉब्लम है, खवातीन में भी बहुत प्रॉब्लम है और मर्दों में भी है। आपका सनलाइट में रहते हैं, बाइक पे यूज करते हैं। देखें, बाइक जब चलाया करें हेलमेट जरूर पहना करें, और हेलमेट के साथ आपका टिंटेड हेलमेट जो होता है, उसका ग्लास जो होता है वो टिंट वाला ले लें, क्योंकि देखिए सनलाइट जो आप कराची में रहते हैं ये सी साइड है और यहाँ आपके बाकायदा से सनलाइट पड़ रही है। सनलाइट ने पूरा डैमेज कर दिया है। इनको कैमरे में आप दिखाइए जरा सा, इधर देखें, ये पूरा पिगमेंटेशन आ गया। जो मेल की, मर्दों की पिगमेंटेशन होती है वो इतना बड़ा इशू नहीं होता है क्योंकि वो सनलाइट डैमेज होता है, लेकिन फीमेल की जो पिगमेंटेशन होती है वो हार्मोनल होती है, बच्चों के बाद होती है, नेचुरली प्रेगनेंसीज के बाद होती है, या लैक्टेशन, बच्चे माँ अपने बच्चे को
दूध पिला रही होती है उसके बाद ये पिगमेंटेशन आ जाती है, या हार्मोनल कोई भी साइकिल डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से होती है। एनीवे, इनकी जो पिगमेंटेशन है इज ड्यू टू द सनलाइट। एक तो आप सनलाइट से बचेंगे। अपने हाथ यूं दिखाइए। अब ये देखें, ये हाथ देखें, जो ये बाइक चलाते हैं हैंडल पे मुस्तकिल रहता है, तो उसने पूरी इनके जो नक्कल्स हैं वो बिल्कुल डार्क कर दी हैं। अब थोड़ा सा अपना चेस्ट देखिए, यही बनता है। ये देखें, ये चेस्ट है, चेस्ट पे ये कलर इनका है, फेस का कलर ये, और हाथ का कलर देखिए जरा सा, ये कलर। अब हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं वो ट्रीटमेंट क्या है कि एग्जैक्टली इनका ये कलर इनका फेस का कलर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल मतलब इनको एक ट्रीटमेंट दूंगा जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिक पीलिंग। ग्लाइकोलिक पीलिंग से क्या होगा, इनकी जो ऊपर की लेयर है, एपिडर्मिस है, वो क्लीन अप होगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। और बस शॉर्ट प्रोसेस में होता है, क्विक होता है। अच्छा, ये ट्रीटमेंट महंगी कितनी है ये बता दें। देखें, ये इतने खूबसूरत इंसान है, इनका नाम कितना खूबसूरत है। अगर ये पिगमेंटेशन, इनका कलर ऐसा आ जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत हसीन और हो जाएंगे। मैंने पूछा इस ट्रीटमेंट के पैसे कितने हैं? देखिए, बात ये है कि जो काम करवाने जा रहे हैं वो कितना कीमती है। मैं यहाँ पे हम लोग शो करते हैं, ठीक है, मस्ती मजाक अपनी जगह, इनमें बात ही सीरियसली पूछना चाहती हूँ ताकि जो अफोर्ड कर सकता है वो आपके पास आए। अगर कोई डिस्काउंट चाहता है तो मैं यहीं पे सिफारिश कर दूँ। भाई ARY के निस्बत से, मॉर्निंग प्रोग्राम से के निस्बत से आप लोग जितने लोग आ सकते हैं 50%। मैं भी इधर बैठी हूँ। अच्छा हम लोगों के बाद में कर देंगे 50%, लेकिन फ्री में हमारे लिए क्या है? आप लोगों के लिए फ्री। क्या बात है। अच्छा, फिर अपनी मर्जी का ट्रीटमेंट लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगली बार मुझे नादिया नजर आए। अच्छा, गेम्स खिलाओ, गेम्स खेलने हैं मेरे गेस्ट को। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लूँ, फिर ब्रेक के बाद गेम्स खेलते हैं। यहाँ पे लाइव मैनिक्योर पेडिक्योर होगा और इन तीनों का मैं शो के बाद, ठीक है, फिर बैठूंगी अपना मेडिकल पेडिक्योर कराने के लिए। तो यहाँ पे लेते हैं ब्रेक और मेरी ऑडियंस आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? किसको स्किन का ट्रीटमेंट कराना है? अच्छा, ओके, नहीं कराना। किसको इनामात जीतने हैं? यहाँ पे मोबाइल, पता नहीं वॉकीज, रॉयल टैग, शान के पता नहीं कौन कौन सी ऑफर्स हैं, चैन वन, पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे। किसको जीतना है? सबको जीतना है, ओके। तो इन सबको बहुत कुछ जीतना है, तो जीतने के लिए इनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी तो हमारे साथ गेम्स खेलने पड़ेंगे। गेम्स खेलने पड़ेंगे तो उसमें जीतना पड़ेगा। जीत गई तो फिर ये सारे गिफ्ट अपने साथ ले जा सकती हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद इसलिए इनको इंतजार भी करना पड़ेगा। तो आते हैं ब्रेक के बाद। उड़ी उड़ी मैं रे, चली चली मैं रे, उड़ी उड़ी मैं रे, उड़ जा हवा महकती है, हवा चहकती है। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो और हम लोग इस वक्त पाक टावर्स में मौजूद हैं। मेरे साथ है किरण, रबिया और नाजिया और डॉक्टर जावेद और जो हमारे पास हैं यूसुफ जो है उनकी वो मैंने इनको अभी ग्लाइकोलिक लगाई हुई है, एक सेटिंग और करूंगा। वो क्या होती है जल्दी से दिखा दें। उसके बाद मैं अभी गेम्स खेलने वाली हूँ। गेस्ट के साथ मैं खेलूंगी, लेकिन ऑडियंस के साथ मेरे गेस्ट खेलेंगे ताकि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनामात मेरी ऑडियंस अपने साथ ले जाए घरों में। और जो लोग हमें कॉल करेंगे उनको लाल किला के वाउचर्स मिलेंगे, फ्री में जाके वहाँ पे खाना खाइएगा। तो जल्दी से कॉल करें, हम भी चलेंगे। अच्छा, देखिए, हमने इनकी ट्रीटमेंट एक दे रहे थे पिगमेंटेशन की। ये पिगमेंटेशन की मैंने इनको एक सेटिंग की थी, इनके चीक्स अभी ग्लो करने शुरू हो गए। अब इनको सेकंड सेटिंग कर रहा हूँ जो कि और फ्रेश हो जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे हम वो देखिएगा यूसुफ यहाँ से चमकते हुए जाएंगे। ये क्या चीज लगाई है? दिस इज ग्लाइकोलिक। ये हमारी स्किन की जो ऊपर की लेयर होती है, इससे हमारा कलर बहुत अच्छा होता है, इससे हमारी लाइंस कम होती हैं, फाइन लाइंस जो होती हैं, और ग्लो हुए थोड़े से फ्रेश हुए। तो अभी ये दूसरी चीज इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, जब तक ये लगा रहे हैं हम लोग कुछ गेम्स खेलते हैं। मुझे वो ये वाला गेम खेलना है। रबिया, पहला एक गेम मैं चाहूंगी कि मैं अपने गेस्ट के साथ खेलूं, उसके बाद फिर मैं ऑडियंस के साथ खेलूंगी। आइए जी। लेकिन मुझे जूसर चाहिए। जूसर चाहिए। हम तीनों हैं इसमें। यस, ठीक है। ये स्पून मुंह में रखना है, ठीक है।
कहाँ से कहाँ पे जाना है? वो काला वाला मार्क है ना, वहाँ से इस लाइन से वापस आना और ये है। हाथ ठीक है जी, पकड़ के जाना है। जो पहले आएगा है ना, उसको क्या दे हम? जी सर। जूसर दे? नहीं, अच्छा जूसर जीता नहीं, जो हमारी मर्जी से मिलेगा जो जीता। मुझे हैंड ब्लेंडर चाहिए। मुझे ब्लेंडर चाहिए। अच्छा सारे यहाँ पे नहीं देखो ना, अच्छा देखो वहाँ वाली चीज। मेरी बात ब्लेंडर जो जीतेगा अपनी चॉइस से लेगा। ओके दिखाया जाए जो जीतेगा अच्छा ऐसा करेंगे, जो जीतेगा अपनी मर्जी से उस काउंटर पे जाएगा और वहाँ से जो दिल जाएगा उठाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं अब इनकी चम्मच में हम क्या रखे? अंडा रखे, तरबूज रखे, बताएं, गरमा रखे, मैं बताती हूँ। ओके, इनके चने का दाना रखो। ओके यार, गैस से मानना पड़ेगा, नींबू रख लेते हैं, कोई बात नहीं है। अरे नींबू तो अच्छा है यार, स्किन के लिए भी अच्छा है। तो आधा काट के नहीं रख सकते? नहीं, आधा काट के नहीं, इसके ड्रॉप्स ना रख दो सिर्फ दो। ठीक है, कौन जीतेगा जल्दी से बताए? नाजिया क्यों? रबिया कौन? हाथ से पकड़ सकते? नाजिया हाथ से पकड़ ले। हाथ से नहीं पकड़ना, जो हाथ लगाएगा। 1 2 3 स्टार्ट। यार ये बेमानी है, हमारी हाइट की लड़कियां देनी थी। उसने इसका एक पाँव यूं करके है और हमारा एक पाँव यूं करके है। यार दिस इज नॉट फेयर। नहीं बेमानी हो गई है तो। अच्छा रिलैक्स चल रही है। हाँ एकदम मुझे रबिया क्या चाहिए ना राजा? पता नहीं क्या क्या है। शॉपिंग ये बताती हूँ। हाँ क्या चाहिए यहाँ से दिखा दे जरा, हमारा काउंटर दिखाएं। रबिया का दिल खुद जाके अपनी मर्जी से उठाएगा। रबिया का दिल बहुत बड़ा है, ये वैसे ही बांट देती है। चेक करिए जो I don't know. अच्छा जी, What's in this? रॉयल टैग की आपने शर्ट देखी, इसमें बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छी ज्वेलरी है। ज्वेलरी। अच्छा अब जिसने इतना महंगा गिफ्ट उठाया है, जो जीता है वो नींबू भी खाएगा। अब आपने खाना है पूरा, काट के दो ना। नहीं ऐसे ही पूरा खाना है। अच्छा ऑडियंस में से ये गेम कौन खेलना चाहेगा? ओके आप चूज करो, जिसने विन किया वो चलो आजा किरण। कोई तीन चूज, ये वाला गेम, यही वाला सेम। वो 3 चूज करने या 3? अच्छा एक मैंने बुला लिया। मैंने बुलाया सबको बारी हो गई, सबकी बारी आएगी। 3 हो गए। ओके अच्छा मेरा ख्याल है आप इधर आए, जरा इधर आए, इन दोनों का मुकाबला होगा, मजा आएगा। मैं आपको अगली बारी में है ना, इन दोनों का होगा तो ज्यादा मजा आएगा ना। ये इन बेचारी ने क्या कसूर किया? किसी और को भी बीच में लेकर वो ये जो बैठी है ये वाली या कोई और थोड़ी सी है बैठी नहीं? हाँ आप आ जाए, आप आ जाए। अब देखिएगा जी यूसुफ को आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी, देखिएगा यूसुफ भी बैठी हुई कितना फर्क है। थैंक यू मेरी जान। नहीं खेलेंगी। आज तक नहीं खेला होगा आपने, है ना? आज तक नहीं खेलेंगे। स्कूल में खेला था, इनकी यादें जरा ताजा करते हैं। स्कूल की यादें, बचपन की यादें, और इनके चम्मच पे तरबूज रखना बनता है। हाँ यार, ना लेकिन मेरे पास है नहीं तरबूज। ठीक है, हाँ सारे तरबूज जैसे है ना, इसलिए आज इनको वॉक कराऊंगी, देखिएगा इस सेकंड से पतली हो जाएंगी। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बेमानी करना हमने सीखा नहीं, तीनों आपने हाथ लगाया था, आपका गिर गया था, उनका भी गिर गया था। गिर गया था, तीनों के गिरे थे। अब आपने सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है, जो जल्दी जवाब देगा वही जीतेगा। ठीक है, मीनारे पाकिस्तान इस्लामाबाद के शहर में, लाहौर में। कंफ्यूज कर दिया हमारी आवाम में। अभी कॉमन सेंस है मेरे दोस्त, क्या बात, मैंने जानबूझ के इनको इस्लामाबाद बोला था कि इन्होंने फौरन कह दिया लाहौर। चले जी, इनको हम आपको देते हैं, क्या आपके मियाँ के लिए शर्ट दे दें, या शान मसाला दें, या रॉयल टैग की शर्ट दें? नहीं शान, ओके
इनको रॉयल टैग दे दे, ठीक है जी। बहुत मुबारक हो, आइए जी बैठिए। ओए नाजिया जल्दी से इधर ब्रेक ले लो, न्यूज ब्रेक है, दुआ कीजिएगा। न्यूज ब्रेक है, जल्दी से वापस आएगा, ब्रेक के बाद कहीं ना जाएं। और दुआ कीजिएगा अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिले हैं। बहुत सारी तालियां। वेलकम बैक। और ये बैग किसका बैग है ना? फर्स्ट स्टेप ये किसको जीतना है? ओके ठीक है, सबको जीतना है। डिसाइड कौन करेगा? करना है ना गेम, डिसाइड कौन करेगा? अच्छा, इसके लिए एक गेम यहाँ पे खेला जाएगा। नाज़रीन मैं आपको दोबारा बता दूं, हम पाक टावर्स में मौजूद है। अगर आप आना चाहते तो अभी भी टाइम है मेरे दोस्त, अभी भी वक्त है, आप लोग आ जाएं। डॉक्टर जावेद हमारे जो भाई हैं वो तैयार हो रहे हैं। हाँ, यूसुफ भाई जो हैं वो अभी चमक के यहाँ से जाएंगे, इंशाल्लाह एक ग्लो होगी। तो ये तो सब होता रहेगा, साथ साथ गेम्स खेलते रहेंगे। एक बंदी आंखें बंद करेगी और दूसरी को लिपस्टिक लगाएगी। जिसने बिल्कुल सही लिपस्टिक लगाई वही आज ये बैग यहाँ से लेके जाएगा। आप चूज करोगे? करो। वो वाली बच्ची आ जाए। हाँ, कम। अच्छा, जिसको बुलाया जाए सिर्फ बुलाया जाए। ये तुम्हारी पार्टनर कौन सी है? अच्छा, वैसे मैंने नाज़िया इनको पहले बिठा दिया था, तो इनको बुला लेते हैं। हाँ, आप किसके साथ हैं? आप इनके साथ हैं, आ जाए। नहीं, नाज़िया लिपस्टिक नहीं अंकल को नहीं आप आ जाए। लिपस्टिक लगानी है। नहीं, सिर्फ हमें ये हस्बैंड की आंखें बंद करके बीवी को लिपस्टिक लगवाते हैं। अच्छा, ऑलराइट, ठीक है, डन है। इनमें से आप बता दो। हाँ, अभी बेहतर। क्यों लड़कियां और चाहिए? अच्छा, फिर आ जाओ। आप आ जाओ। आपके साथ कौन है? आपकी बहन कौन है? आपके साथ है कोई? एक सेकेंड। हाँ, चलो आप आ जाओ। ओके, आप बैठ जाए। नहीं, आप दोनों, ठीक है। आंखें किसकी बंद करनी है नाज़िया? हस्बैंड की आंखें बंद करनी? हाँ। ओके। और इनमें से इनकी में से किसी एक की आंखें बंद करवानी है? इसकी आंखें बंद करनी है। नहीं, ये लगाएगी। हाँ, कर दे तो ज्यादा। ओके, लंबे बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब आ जाए। अरे उसको थोड़ी लगानी, वो आपको लगाएगी जिसकी आंखें बंद है। ठीक है, रेडी है? ये लिपस्टिक भी हाथ में रख। अच्छा, हम मुझे बताएं कि एंगल सही है हमारा, इसी तरह खड़ा करो। आप इस कैमरा की तरफ खड़े करें। ठीक है, बिल्कुल सही है। बिलावल, आप भाई इधर आए थोड़ा सा। मुझे दीजिए, मैं मेल को मैं हैंडल कर लेता हूं। ठीक है, सही है। ओके, नहीं, आपने इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर। अच्छा, अभी नहीं, टाइम स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है। और आपका ये पकड़े, एक सेकेंड, गोल घूमो। ये गोल क्यों घुमा? मैं बता रही हूँ ना, हाथ आगे बढ़ा के देखो। चले, रेडी। अब आपने आपके सामने लिपस्टिक लगानी है, आप दोनों ने खामोश रहना है। एक लफ्ज भी बोला तो मैं आपको वापस भेज देंगी। आपको एक लफ्ज भी नहीं बोलना। रेडी? तालियां। नीचे से देख लो, चीटिंग कर लो। लगा भी दी। आपने बोला है। लगा दी। अच्छा, आपने आंखें क्यों खोल दी? नहीं, लगा दी इन्होंने। ठीक है, ओके। अभी टाइम इतनी जल्दी लगी हुई पे लगा। अच्छा, अभी लगा रही। देखो कितनी ज्यादा अच्छी। आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। लगा दी। लिपस्टिक लगानी है, खिलानी नहीं है। हो गई। चलो जी, टाइम खत्म। लिपस्टिक में इतना टाइम। आ जाए। अब आप लोग खुद फैसला करें कि किसको ज्यादा अच्छी लिपस्टिक लगी। मेरी बात सुनो, ये क्या इनके लगाते रहते हैं लिपस्टिक? हाँ, जावेद भाई, इनका खोल दे पट्टी। ठीक है,
आप वापस हाँ अब बताएं फैसला करो। रबिया आ जाओ, रबिया देख लो, फैसला करो। ये तो इतना कोई बुरा कलर इसको दिया बेचारी को, लेकिन लिप से बाहर है ये डेफिनेटली परफेक्शन। एक तो टाइम से पहले लग गई और लगा दी आप। जी चले जी, आप वापस आ जाए। मैं अमेज थी, इन्होंने लिप्स के, इनको ये भी नहीं था कि यहाँ से यूं जा रही है, एक्यूरेट लिप्स पे यूं लगा रही है। हाँ ये रहा। चलिए जी ये देखे जी, बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है तो हर खवातीन को लगा के भिजवाते हो क्या यार? चलो दोनों एक वॉक करें, दोनों वॉक करके अपनी कुर्सियों पे चले जाइएगा। हाँ मॉडल्स वाली वॉक। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे साथ जहरा है, ठीक है। जहरा को बुलाते हैं, हमारी यहाँ की सीनियर मैनेजर हैं पाक टावर्स की, तो उनको यहाँ पे वेलकम करते हैं। तालियां। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक है। और आपकी वजह से आज हमें एक खूबसूरत समाज जो है वो बनाया है। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है यहाँ पे? माइक आने दे, माइक आने दे। चले जी, माइक चाहिए। ओके, मेरे माइक में आवाज आ जाएगी। चलो बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और पाक टावर्स में आप लोगों का बहुत शुक्रिया करना चाहूँ, सब लोगों का आने का भी। और आज से मतलब समर फेस्टिवल तो वैसे भी हमारा शुरू होने वाला है बच्चों का, उसमें भी हम आपके साथ साथ होंगे। बिल्कुल, सारे अपने बच्चे हमारे पास ले आए। इसमें फैंसी शो है, फैशन शो है, उसमें ये 30 से स्टार्ट हो रहा है जो 8 जून तक रहेगा। उसमें पेट शो है और मतलब और बच्चों का किड्स बाजार लग रहा है, बच्चे शॉपिंग करें। और बच्चों के लिए हमने एक्सरसाइज का योगा क्लासेस हैं, कुकिंग क्लासेस हैं। मतलब कौन सी चीज है जो बच्चे आके यहाँ अवेल नहीं करें। 2 साल से लेके 14 साल के बच्चों तक के। ओए होए होए होए। और न्यूज का मॉर्निंग शो आपके साथ साथ होगा, ये बता दें। सनम बलोच भी आपके साथ साथ होगी। सनम बलोच स्पेशली साथ होंगी और इंशाल्लाह 8 जून को इट्स गोइंग टू बी अ ग्रैंड एंडिंग है उसकी। केक कटिंग, यस, केक कटिंग सेरेमनी एंड देयर सो मच टू सी। प्लीज कम। मैं अपने भांजे भतीजों को ले आऊंगी। भांजे और भतीजे मैं हमेशा मिस कर देती हूँ। मेरी बहन के जो बच्चे हैं मैं उनको ले आऊंगी। जो मेरे बच्चे हैं वो साथ में होंगे। अगर आप भी अपने बच्चों को लेकर आना चाहते हैं तो जरूर आइएगा। प्लीज आप जरा यहाँ पे बैठे। अच्छा, अगला जो मेरा गेम है यहाँ पे वो है कि आपने बोरी में खुद को अंदर बोरी में खड़ा होना है और वहां तक जाना है, जंप मार के वापस आना है 2 लोगों के साथ, ठीक है। जो पहले जीतेगा वो गिफ्ट। तो अब कौन चूज करने जाएगा? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आप तीनों में से कोई एक आएगा भाई। आप तीनों में से कौन आएगा? भैया तुम जाओ। मैं क्या करूँ? बोरी के अंदर आपने जाना है, वापस आना है। मुकाबला है आपका मेरी आवाम के साथ, ठीक है जी। नहीं, मैं चूज करती हूँ। कौन आएगा? कौन आएगा? कौन आएगा? नहीं, ठीक है। एक सेकेंड आप आ जाए। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, मुझे बताओ इनमें से किसके साथ मुकाबला करना है? चलो इन पे छोड़ दे। मुकाबला क्या? हमने नहीं जाना है। एक आपके साथ है मुकाबला भाई, एक ही बोरी में। सकता मैं एक खरगोश हूँ, ठीक है। मेरे की बहुत बड़ी फैन है। किसको आना चाहिए यहाँ से? सुनिए, इन्हीं में से एक सेकेंड। नहीं, ये बेमानी है। जब जितवाना होता तो कहते हो किरण, और अब कह रहे हो नाज़िया। कोई नहीं, किरण खेलेगी, मैं नहीं खेलूंगी। ओके, इस पे सहूलत बाजार से क्यों मोबाइल का महंगा तरीन गिफ्ट खेल लेती हूँ। अब कौन आएगा? किरण कह रही है मैं आ जाती हूँ। मोबाइल आ जाओ। क्या बात है किरण जी? खबरदार, क्या कोई वैसे मुझसे जीत जाएगा, कोई आ जाओ, कोई भी आ जाओ। एक सेकंड, ये खबरदार जो मुझसे जीती है।
पाकिस्तान का नंबर 1 मोबाइल क्यू मोबाइल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। और मुझे कोई चेयर चाहिए भाई, कुर्सी देना मुझे जल्दी से। कभी नहीं किया ये आप, हाँ ये बात मैंने कभी नहीं किया, नहीं कर रही है, कोई बात नहीं किया। अच्छा, अब ये क्यू मोबाइल जो है मैं इसको इस पे सजा के रखती हूँ। आपने जाना है वहाँ पे और वापस आके जिसने पहले फोन उठाया वो जीतेगा। जाना है ना आप इधर से जैसे भी जंप मारते हुए जाना है या बस जाना है, बस उड़ते जाओ, जंप मारते जाओ, जैसे भी जाओ। थोड़ा सा पीछे आप पीछे, बेमानी नहीं, टेंशन हो रही है। ओके, एक सेकंड। आप करो किरण, चलो। अच्छा किरण, आपने सुना था मैंने कहा था जो मोबाइल उठाएगा पहले आके और मेरे कुछ नहीं। अच्छा लेकिन लौट के आए हमारी सहेली जी, इसको भी कुछ दो। हाँ, वही मैं सोच रही हूँ। किरण, आप सहूलत बाजार से कौन सी चीज उठाना चाहेंगी? हमारे पास क्या क्या वहाँ पे वॉकीज है, चनवन है, दूसरा मोबाइल। नहीं, यहाँ से हमें आपको देना चाहिए। तो क्या हो गया, एक मोबाइल दे दो सहेली को। नहीं ना यार, बीमारी नहीं करनी ना। आप क्यों में आगे ही नहीं सकते? मुझे बताओ किरण क्या चाहिए, जो चाहिए। चलो जा मेरी दोस्त, ज्वेलरी भी इसने ले ली, मोबाइल ज्वेलरी दूसरी भी थी, कहाँ है वो? कहाँ है ना हमारे पास? सनम, इनसे कहें इनको उठा के दिखाएं थोड़ा। अच्छा, क्योंकि औरतों की पसंद है, ठीक है, ज्वेलरी तो हम आपको हेरिटेज की एक ज्वेलरी दे देंगे। डन, बहुत मुबारक हो, बहुत डन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, मैंने कहा था जो आप लोगों ने सुना था, ठीक है, मैंने कहा था जो आके पहले उठाएगा, इसलिए मैंने कुर्सी पे सजा के क्यों मोबाइल रखा था, तो आप लोग जीत गए। अब अगला गेम जो हमारे पास है, गेम खेलें या टंग ट्विस्टर यहाँ पे करते हैं, ठीक है। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कौन बोलेगा? पहले बताओ, 20 दफा बोलना, 20 दफा। आधा किसी को सिलेक्ट करके आओ, 2 लोगों को। ठीक है, पहले बता दो टंग ट्विस्टर है क्या? कच्चा पपीता पक्का पपीता करेगा कोई? अभी आ जाएंगे। अच्छा, मैं बताती हूँ क्या बोल रहे हैं। इनको बुला ले। चलिए, एक 3 लोग लेने हैं ना? 2, एक और ले लो यार। चलो 3 ले लेते हैं। 3 आएंगे। नहीं, सिलेक्ट मैं खुद करूंगी। अभी और भी बहुत कुछ है। हाँ, आ जाओ। ठीक है, और यहाँ से? अच्छा, बुला लिया, बुला लिया। ओके। अरे नहीं ना, हमें कोई भी चाहिए जो बोल ना क्या सके। कहना है? एक सेकंड, मैं बता दूं क्या कहना है आपने। मक्खी मच्छर, मच्छर मछली, मक्खी मछली, मच्छर मछली, मक्खी मच्छर, है ना? मक्खी, मच्छर मक्खी, मच्छर मछली, मच्छी मक्खर मच्छी, मच्छर मछली, मच्छर मछली, मक्खी मछली, ठीक है। मच्छर मछली मक्खी मछली। नहीं, मैं तो नहीं आती था। मच्छर मछली, मच्छर मछली, मक्खी मच्छर मच्छी, ठीक है। अच्छा, मैं अब कंफर्म करती हूँ। लास्ट दफा बता रही हूँ, लास्ट टाइम। मछली है, ओके, एक सेकंड। मच्छर मछली, मच्छर मक्खी मच्छर, मच्छर मछली, मक्खी मछली। अच्छा, हाँ ये सही है, ये बोल रही है ना? क्या बोल रही हो? मच्छर मछली, मक्खी मछली। यस, ये बोल रहे हैं। दोनों में मछली है। मछली मछली, मच्छर मछली, मच्छर मछली, मक्खी मछली, मच्छर मछली, मक्खी मछली, मच्छर मक्खी। खत्म, ठीक है। मच्छर मछली, मक्खी मछली। एंड में मछली आएगा, याद रखें दोनों दफा। बोली क्या बोल रहे हैं?
मच्छर, मछली, मक्खी, मछली। बेसिकली ठीक है। देखिए मच्छर भी मछली है और मक्खी भी मछली है, तो फिर क्या होगा? आप बोले बस। मच्छर, मक्खी। हाँ मच्छर, मछली, मच्छर, मछली, मक्खी, मच्छर। नहीं मछली। यार क्या मुश्किल है? ये किसने लिखा है मुझे बताओ। मक्खी मछली। चलो मैं बोलती हूँ। मच्छर, मछली, मछली, मच्छर, मछली, मक्खी, मछली, मच्छर। ओके 1 2 3 अब टाइम स्टार्ट होता है। पपीता, कच्चा पपीता, कच्चा पपीता। नहीं, आपने वही बोला है। मच्छर, मछली, मक्खी, मछली। मच्छर, गलत 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 बोलो। अब नहीं बताऊंगी। मछली, मच्छर, कच्चा मछली, पपीता, पक्का पपीता। अब बोलो। कच्चा पपीता। नहीं, आपने वही बोलना है जो पहले बोला। मच्छर, मछली, मच्छर, मछली, मच्छर मछली। ओके मछली, मच्छर मछली। अच्छा एक और ट्राई। मच्छर मछली क्या है? मच्छर, मछली, मक्खी, मछली। मच्छर, मछली, मक्खी, मछली, मच्छर, मकली, मच्छी, मकली। नहीं, आप तीनों वापस जाए। आप तीनों हार गई। आप तीनों हार गए। एक सेकंड। अच्छा अब किसको बुलाऊं? अब मैंने तो चूज कर लिया, अब जाओ तुम लोग चूज करो। एक सेकंड। ये वाली। अच्छा जी वो आ रही है ना, ये लो। ठीक है। नहीं यहाँ से भी नहीं बननी। यहाँ से भी ले लो। ओके अभी क्या बात है। अच्छा आंटी आप आ जाए, सिर्फ आप। हाँ हाँ। अच्छा मच्छर, मछली, मक्खी, मछली। मच्छर, मक्खी, मक्खी, मछली, मच्छर, मक्खी, मक्खी, मछली। नहीं मच्छर, बोल रही है। मछली क्या होता है? मकड़ी आ जाए। मच्छर, मक्खी, मछली। आ जाए। अच्छा घर बैठे आप लोग ट्राई करें। मच्छर, मछली, मक्खी, मछली, मच्छर, मछली, मक्खी, कॉल करके पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ से नमाज जीत सकते हैं। मच्छर, मछली, मक्खी, मच्छर, मक्खी, मक्खी, मक्खी। मच्छर। ठीक है जी, वापस आके इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं कि आज भाई यहाँ पे मैदान कौन मारता है। मछली, मच्छर, मछली, मक्खी, मछली, मच्छर, मछली, मक्खी, मछली, 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 मछली। सारे साथ में बोले मछली, मछली, मक्खी, मछली, 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 मछली। आराम से। मछली, मच्छी, मच्छर, मछली, मक्खी, मछली, मच्छर, मछली, मक्खी, मछली, मच्छर, मक्खी, मच्छर। वो तीनों जीत गई। देखेंगे सारे चली चली मैं चल पड़ी। वेलकम बैक। मेरी कौम, मेरी आवाम वहीं पे फंसी हुई है, आगे नहीं बढ़ती। यार रबिया अच्छा ठीक, ये जो है सोने की कमेटी, उसमें ऑडियंस के सारे जो है उन्होंने 1-1 100 की कमेटी डाल दी हुई है। आज सहूलत बाजार में लकी ड्रॉ होगा। देखते हैं कि किसको 100 की जगह कोई बड़ा हजारों का इनाम मिलता है और कौन अपना गोल्ड जमा कर पाता है। ठीक है जी, आप सबको ये प्रोसेस पता है। और मेरी माएँ जिन्होंने इसी पैसा के आउटलेट में जाके पैसे जमा कराए हैं और उनका भी इंशाल्लाह आज हम लकी ड्रॉ में नाम अनाउंस करेंगे। तो ये किरण ने भी दिया है, नाजिया ने भी दिया है। अब इसमें गेस्ट भी शामिल हो सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये मैं इसमें डालती हूँ। बहुत सारे इनामात हैं जो अभी बांटने हैं। ठीक है, मैं मिक्स कर रही हूँ सारा। मेरा भी है, आपका भी, आप लिख लो। अच्छा मुझे एक और गेम खेलना है। खेलें? गेम बताओ, इधर आओ नाजिया। और कान खोल के सुने पहले गेम। ठीक है, जो होगा उसको कार्टून का ये बैग देंगे। ठीक है, चलो। अच्छा जी,
बहुत सारे गिफ्ट हैं, जल्दी जल्दी बांट लें। यहाँ पे एक और सवाल, ये पाक टावर्स की स्पेलिंग बताओ। PAKTOWE। गलत 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 गलत। इसकी स्पेलिंग पाक टावर की। हाँ। PARKTOWER। चैनवन का दे दें। ठीक है, बिल्कुल सही है, सही है। क्या बात है, पकड़ लो हाथ को। ठीक है। अच्छा, चैनवन का ये गिफ्ट देखते हैं किसको मिलता है। चैनवन का ये गिफ्ट क्या पूछोगी किरण? हाँ, पाक टावर्स की स्पेलिंग PARKTOWER। पहले आपने गलत बताया था, पहले गलत बताया था। अच्छा, PARKTOWER। ओके, क्या बात है। इधर के लोग एक नेग्लेक्ट हो सेकंड, रहे अभी आ रहे। अच्छा, इधर के ओके, कुछ और पूछना है आप। गाना गाना ठीक है, बिल्कुल हाँ। सही है। तुम गाओगी, चलो तुम गा लो, ये लो। हाँ, लेकिन खड़े होके यहाँ आके गाओ। हाँ, खड़े होके आप सुनाएंगे? ओके, आपसे आखिर में सुनती हूँ फिर। जल्दी सुना दो। कोई भी, जल्दी से थोड़ा सा। सुनो ना संगी मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। बहुत शुक्रिया अजीम की तरफ से खूबसूरत गिफ्ट है आपके लिए। बहुत अच्छा। अब मुझे हाँ, मुझे कार्टून का जो बैग है ये देखते हैं। मुझे कोई जोक सुनना है छोटा सा, अगर सब हंसेंगे तो जोक सुनाना है, कोई मजे का। अगर सब लोग हंसे, कोई नहीं है। अच्छा, मैं ओके, एक जोक सुनते हैं और मैं बताती हूँ। एक सेकंड, खामोशी खामोशी खामोशी। इधर और किरण किरण किरण, इनसे सुनते हैं। अगर इन्होंने एन से 10 नाम बता दिए, कोई हेल्प नहीं करेगा। एन से आपने जल्दी में 10 नाम बताने। 10 ज्यादा नवाज और नवाब और नादिया, नाजिया, नौशीन। हो गया नौशीन? नहीं, नौरीन बोला था, नौशीन। ओके, ठीक है। नौशीन एंड नायाब एंड कितने हो गए? नजमी, नजमी, नगमी, नगमी, नजमी, नगमी, नगमा। यार के भी तो नाम है। नगमा नहीं, नगमी नाम है, मेरी फूफी का नाम है। हो गए, 11 हो गए। क्या बात है। अब आपने क्या पूछना है? अच्छा, इनके पास भी आ जाओ, लड़ेगी वरना मारेगी मुझे थोड़ी देर बाद उठ के। इनको भी दे दे। मुश्किल है, थोड़ा सा आसान दे दो। क्या 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 क्या? हाँ। माउंट एवरेस्ट की चोटी पे खड़े होके सूरज, अगर आप देखेंगे तो सूरज किस तरफ से तुलू होगा? तुलू। सूरज बताएं, मैंने कहा था ना। आप इस बात पे ये देखिए, बहुत अहम बात है, इस पे हम सनम प्लीज हमारा गिफ्ट बनता है, क्योंकि हम दो औरतें मिलकर प्यार मोहब्बत से रहती हैं। हैरत की बात है कि हम दोनों एक शौहर की दो बीवी हैं। अरे भाई, पर्ची मिली, अब तक को गिफ्ट में बिल्कुल नहीं दूंगी। अब कोई गिफ्ट नहीं बनता, पर्ची आई है मेरे पास। अच्छा, इनको गिफ्ट बनता है, एक शौहर की 2 बीवी हैं। शौहर कहाँ है, उसको गिफ्ट दूंगी बेचारा। अच्छा, आप दोनों हो? मेरा ख्याल है किरण बनता है दोनों को ऐसे। अच्छा है, चले आप दोनों को। चले जी, एक जैसा एक रह गया गिफ्ट। कोई मजे का क्वेश्चन। वाह भाई वाह। अच्छा, एक सेकेंड, या किसको खामोशी। ये इधर क्या पूछना है, बताओ क्या पूछना है? मैं कुछ घरेलू चीज पूछ लेती हूँ ना। घरेलू चीज, हाँ। ठीक है। पूछ लो 10 मसालों के नाम। हाँ, चले 10 मसालों के नाम बता दो। ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। बोले ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। नॉट बैड, नॉट बैड। एक दफा ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। नहीं, ग्लायोमा नहीं, फिर दोबारा बोलिए। हाँ, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। आपने सिर्फ टाइम के गिफ्ट बनते चलिए, आपके लिए नाम। डॉक्टर टूथपेस्ट की तरफ से दे दिया, ठीक है। चैनवन दे दिया। ओके, चैनवन बहुत मुबारक हो, आपको गिफ्ट हैम्पर उनकी तरफ से। बताओ आखिर में। अच्छा, एक बात मैं छोटी एज की कोई लड़की हो जो सुपारी खाती हो और दांत खराब हो, उसको मैं ये टूथपेस्ट दूंगी। इसमें बहुत सारे चीजें हैं। किसके दांत खराब है? सुपारी कौन खाती? सब करें, हम देखें, चेक करेंगे। दिखाओ, एक इनाम मिल चुका है। अल्लाह,
अल्लाह ये देखो जरा, इसको दिखाओ जरा, इधर हाँ इसके दिखा दो, कोई बात नहीं है, मानी तो सही सुपारी खाती है, खाओ दिखाओ, ई करो ई, ये लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है, रोज डे एंड नाइट ब्रश करने की, ठीक है। और दांत किसके खराब, अल्लाह ये बहुत खाती है, इसके होंठ बता रहे, दिखाओ हाँ फिर भी सही है। और बोलो ई, सारे बोलो ई, नहीं बच्चे के नहीं, वो पीछे वाली जो वो देखो उसके, हाँ उसके हाँ सही है, इनके लिए पान नहीं खाती, कुछ नहीं खाती। चलो नेक्स्ट अभी इन लोगों को भी पूछेंगे। अच्छा एक सवाल करो, यहाँ उम्र में सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? अच्छा यहाँ पे उम्र में सबसे बड़ा कौन है? कौन है सबसे बड़ा उम्र में? देखिए उम्र पूछनी पड़ी है। एक सेकंड, एज क्या आपकी? चलो जी 55 से ऊपर कोई है? 55 से बड़ा है कोई? उनको दे दो। अच्छा ये नहीं, आप लगती नहीं हो, लगना भी नहीं। वो कह रही 56, लेकिन आपको एक नाम मिल गया है ना? नहीं 57 नहीं है। तो क्या करते हैं, ब्रेक के बाद एक छोटा सा गेम होगा कि ये जो बॉल्स इसको ये बाउंस करा के इस बॉक्स में जाना है, ठीक है? मैं भी ट्राई ओके, ये ट्राई करते वापस आके खेलेंगे। और सहूलत बाजार से आप कर सकते हैं आज बहुत सारी शॉपिंग 100 के उस पे कुरंदाजी पे पता। ओके ब्रेक। और मेरे हाथ में ये वॉइस मोबाइल, हाँ जी हाँ वॉइस मोबाइल है। कितने का होगा? सुनो मुझे ना याद दिलाओ मोबाइल की बात। लेकिन तुरंत बताओ कितने का होगा? 10 का होगा कोई? 10,000 मतलब हजारों का। 100 का तो नहीं होगा ना? नहीं 100 का हो सकता है मोबाइल, लेकिन ये 100 का बिल्कुल हो सकता है अगर आप AOY के क्रेडिट अकाउंट में जाके 100 जमा कराएं इजी पैसा के आउटलेट पे जाके, तो ये मोबाइल बहुत आसानी से आपका हो सकता है मेरे दोस्त। क्या मतलब शादी? मैंने बड़ी अनाउंसमेंट की, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताएं घर बैठे लोगों ने किस किस ने जाके पैसे जमा कराए? यहाँ पे किस किस ने यहाँ पे कमेटी डाली है 100 की? कितने लोगों ने जमा करवाए? वाह सबने। अच्छा जी नाज़रीन, मैं आपको एक दफा फिर बता देती हूँ, स्पेशली अपनी माओं को बहनों को जो घरों से बहुत कम निकलती है, सिर्फ सब्जी लेने निकलती है, तो आप इसी पैसा के आउटलेट पे जाके AOY के डिपॉजिट अकाउंट में एक जाके 100 डिपॉजिट कराएं कम से कम। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जितने भी आप पैसे जमा कराना चाहते हैं करा सकते हैं और आप हमारे लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे। अगर आपका मोबाइल या मूड्स एंड शेड्स का जोड़ा या फिर गोल्ड यहाँ पे ना निकला, ठीक है, 1 ग्राम सोना भी हम बांटते हैं, या फिर यहाँ पे इतने सारे इनामात हैं, तो आपका 100 या फिर जो भी अमाउंट होगी वो रायगा नहीं जाएगी। कहते हैं ना कि बनी तो बनी वरना अब्दुल गनी, ठीक है? तो यहाँ पे बनी ही बनी, अब्दुल गनी नहीं, बनी ही बनी। तो आपका 100 का या फिर जितनी अमाउंट होगी उसका सोना हर हाल में जमा हो जाएगा, ठीक है? आपकी कमेटी खुल जाएगी। मेरे शो में भी लकी ड्रॉ होता है और हमारा जो ग्रैंड हमारा जीतो पाकिस्तान शो में, उसमें भी हम लोग लकी ड्रॉ में आपका नाम शामिल कर देंगे, ठीक है? और एक और बात बहुत जरूरी, वो ये कि जो खवातीन जिनको लगता है कि उनका कोई हुनर है, वो कोई अच्छी चीज बनाती हैं, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो अच्छा काम करती हो उस पे, क्या चाहे वो अच्छा खाना बनाती हो, कोई अच्छे मसाले बनाती हो, चाहे वो अच्छी ज्वेलरी बनाती हो, कोई भी चीज, कोई भी टैलेंट आप हमारे पास है। हमारा यहाँ पे PTCL अकाउंट वो नंबर चल रहा है, हम उस सेगमेंट को नाम दे रहे हैं मेड इन पाकिस्तान, उसमें आप शामिल हो सकती हैं। हमारा काम है, हम आपको यहाँ पे प्रोमोट करेंगे। आप AOY सहूलत बाजार .pk पे जाके वहाँ पे हम आपकी चीजें डिस्प्ले पे रखेंगे, ठीक है? आपका नाम होगा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है। हाँ, उसके बाद आप जाने, आपका काम जाने, और हमारा काम है आपको प्रोमोट करना, आपको आगे लेना। आप घर बैठे कमा सकती हैं, आप घर बैठे एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम बन सकती हैं। अपना ब्रांड बनाएं, अपना नाम बनाएं, ठीक है? तो
जो मेरी बहनें या फिर काफी बच्चियां ऐसी होती हैं जो घरों से बाहर नहीं निकल सकती, जो पर्दा करती हैं, उनके लिए मुश्किल होता है, तो आप घर बैठे ये सब काम बहुत आसानी से कर सकती हैं। आज ही आप AOI सहूलत bazaar.pk पे जाएं और अपनी एंट्री वहां पे कराएं और हमसे कांटेक्ट करें। हम आपको बनाएंगे एक बहुत बड़ा ब्रांड इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अभी यहाँ पे जिन लोगों ने कमेटी डाली है उनका लकी ड्रॉ होगा। जिन्होंने पैसे जमा कराए हमारे आउटलेट पे, इजी पैसा के आउटलेट पे, AOI के अकाउंट में, उनका आज सारा नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर जो है स्क्रीन पे चलता रहेगा। आप जरूर देखिएगा, नोट कीजिएगा। अगर आपका नाम होगा तो आपका 1 ग्राम सोना निकल जाएगा। पूरे आज 8 लकी वो लोग होंगे जिनका 1-1 ग्राम सोना निकला है 100 की वजह से, और वो 100 का सोना भी अलग है इसी शो में। हमने अब यहाँ पे देखते हैं किसका नाम आता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जायद बहुत देर से चले बैठे, आ जाए जल्दी जल्दी, सिर्फ 2 मिनट है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अभी ये मैं करती हूँ पहला इसी वॉइस मोबाइल के लिए लकी ड्रॉ। देखते हैं कि यहाँ पे कुछ नसीब कौन है। नहीं मेरा होगा या फिर आ जाए चले देखते हैं किस जल्दी जल्दी, बहुत कम टाइम है नाज़िया, बहुत कम टाइम है, आपने देना है। किसका नाम है? मैं अपने सना। ठीक है, सना कौन है? सना हमारे पास। ओए होए बहुत मुबारक हो सना, भागो भागो जल्दी, वॉइस मोबाइल आपका हुआ। ठीक है जी, मूड्स एंड शेड्स के लिए एक खूबसूरत जोड़ा हजारों का 100 की जगह आपको मिलने जा रहा है। किसका नाम है? रूही फातिमा। बहुत मुबारक हो। क्या देंगे? अगला 1 ग्राम गोल्ड के लिए देखते हैं कि किसका नाम निकलता है। मिसेस सुमेरा राशिद, AOI गोल्ड की तरफ से 1 ग्राम सोना। बहुत मुबारक हो। 1 ग्राम क्या बात है, जरा इसको लिपस्टिक भी लिया ने लगाई, आज दोनों लकी है भाई। ठीक है, अच्छा आखिरी ये मिल्लत फैन के लिए। ठीक है, मिल्लत फैन आ जाओ, गर्मी बहुत है तो हम पंखे भी आपको देंगे। युसरा खान, ओए युसरा बहुत प्यारी, ये भी दे दो। बहुत मुबारक हो। अच्छा ये मुझे कह रही थी कि मुझे उठाइएगा, एक और अच्छा डेल अनाउंस करवाती हूँ किरण से। ठीक है डॉक्टर साहब, किरण से अनाउंस कराते हैं। ये जीते क्या? लीजिए किरण जल्दी से, ये मिल्लत फैन मिल्लत फैन के लिए बहुत मुबारक हो। ठीक है जी, मिल्लत फैन उठा ले। इनको क्यों मिला पहले? अच्छा अब लास्ट निकाल रहे हैं 1 ग्राम गोल्ड के लिए, वो भी लेकर जाना। ठीक है, लास्ट हमारा लकी ड्रॉ होने जा रहा है। सारे वापस बैठते जाएं आप लोग। हाँ हम आपको बिल्कुल दे देंगे। नाजिया जरार 1 ग्राम गोल्ड। नाम तो नाजिया मलिक आते रहेंगे। बहुत मुबारक हो। 1 ग्राम गोल्ड डाल नहीं रही थी, मैंने कहा निकलना मेरा नहीं निकला, नाम तो निकल गया। क्या निकल गया? आपको नहीं लगा? लक नहीं है, नहीं निकलेगा। मैंने कहा नहीं रहना, छोड़ो। ओए देख लो, देखो उदासी खुदा को पसंद नहीं है। उदास ना हुआ करो, ना उम्मीद ना हुआ करो। अच्छा जी, हम जल्दी से सेंसोडाइन बांटते हैं, बस खत्म। सेंसोडाइन में चाहूंगी आप अपनी तरफ से जिसको देना चाहें। मैं जिसको नहीं मिला उसको दूंगी। डॉक्टर टूथपेस्ट हम आपको देते हैं। हाँ नहीं मेरी बहन को नहीं मिला, ये ले डॉक्टर टूथपेस्ट हमारे पास है। यहाँ पे बहुत मजे का गिफ्ट सैंपल है। ठीक है जी, 2 और रह गए यार। किसको नहीं मिला? ठीक है जी, ओके खत्म। अच्छा इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाजत। जिंदगी रही, 1 सेकेंड, जिंदगी रही, खुदा ने चाहा तो आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। आई लव यू और खुदा हाफिज। मक्खी मच्छर बोलो।